लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जीली अपनी ट्रेनिंग कर रहा था एंड उसके साथ साथ उसकी पूरी की पूरी टीम भी ट्रेनिंग कर रही थी। देन जैसे ही जीली रात में आराम करने के लिए सो जाता है, उसके पास लूशियस आ जाती है एंड वो उससे फाइट करता है और थोड़ी फाइट के बाद उसको हरा भी देता है। एंड लूशियस हारने के बाद उसको बताती है कि ये पूरा प्लान डोरोप का है एंड डोरोप ने टाउन का पूरा बैरियर भी हटा दिया है, जिसकी वजह से बाहर के जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो टाउन के अंदर आ गए हैं और डोरोप ये सब उबरे को मारने के लिए कर रहा है। ये सुनते ही जीली उबरे को बचाने के लिए निकल जाता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं डोरोप एंड उबरे की फाइट को, जहां पर उबरे डोरोप पे लगातार अटैक कर रहा होता है एंड तभी वो डोरोप के ऊपर अपनी एक अल्टीमेट स्किल का यूज करता है, डिवास्टिंग थंडर। बट जैसे ही अटैक खत्म होता है हम लोगों को पता चलता है डोरोप बिल्कुल सेफ होता है एंड उबरे के पीछे आते हुए कहता है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आखिरकार इतने समय के बाद मुझे एक ऐसा अपोनेंट मिल ही गया जिससे फाइट करने में मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुम्हें तुम्हारी मौत से पहले अपनी असीम शक्तियां चखाऊंगा। तुम्हें मैं दिखाऊंगा 4 एलिमेंटल मेज की असीम ताकत। एंड तभी वो अपनी पावर्स की यूज करके 4 एलिमेंटल मॉन्स्टर स्पॉन कर लेता है एंड तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ब्रॉस एंड फ्लोरिका को, जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं। ब्रॉस कहता है यहाँ पर काफी हद तक मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं, अब हम लोगों को बाउंड्री में जाना चाहिए ताकि हम लोग अंकल उबरी की मदद कर सके। तभी उन लोगों को कुछ आवाज आती है और वो उसी तरफ देखने लगते हैं और वो आवाज होती है एलिमेंटल मॉन्स्टर्स की, जिसको कि डोरोप ने स्पॉन किया होता है, जिनको देखकर फ्लोरिका चौंक जाता है एंड सोचता है आखिर इस टाउन में मल्टी एलिमेंटल मेज कौन आ गया जो कि इतना पावरफुल है कि उसने दो मॉन्स्टर समन किए हुए हैं। एंड ब्रॉस सोचता है कि मल्टी एलिमेंटल मेज काफी सारे एलिमेंट्स को एक साथ यूज कर सकते हैं, बट इसका एक ड्रॉबैक भी है, जो कि ये है कि मल्टी एलिमेंटल मेज की पावर सिंगल एलिमेंटल मेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम होती है। लेकिन एक साथ इतने सारे एलिमेंटल मेज को स्पॉन करना काफी बड़ी बात है और इस टाउन में तो वो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। तभी फ्लोरिका कहता है, ब्रॉस उधर देखो, उधर तो अंकल उबरे हैं। एंड हम लोग देखते हैं उबरे को, जो कि अटैक करने के लिए डोरोप के पास चला जाता है और उस पर अटैक भी कर देता है, थंडर फ्लैश। बट तभी उसके पीछे एक स्टोन बीस्ट आ जाता है। देन उबरे उससे ही फाइट करने लगता है और उस पर लगातार अटैक करता रहता है एंड जैसे ही वो उसको हराने में कामयाब होता है, उसके पीछे आइस एलिमेंटल बीस्ट भी अटैक कर देता है, बट उबरे किसी तरह उससे बच जाता है। बट तभी वहां पर स्टोन बीस्ट वापस से आ जाता है और उबरे पे अटैक कर देता है, जिससे कि उबरे बच जाता है, लेकिन उसको डैमेज भी हुआ होता है, जिसको देखकर डोरोप कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम उस अटैक से बच भी पाओगे, लेकिन तुमने ये भी करके दिखा दिया। पर जो भी हो, आखिर मॉर्टल्स तो मॉर्टल्स ही रहेंगे। जब तुमने ग्रेट डीमन क्वीन को हराया था उस टाइम और अब में काफी ज्यादा फर्क है। तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ छोड़ चुकी है, तुम बुढ़े हो चुके हो। और दूसरी तरफ मेरे पास ऐसी बॉडी है जिससे कभी भी एज नहीं बढ़ती। मेरे पास अनलिमिटेड माना है, तुम मुझसे चलने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। इन्हीं सब चीजों की वजह से मैं तुम कीड़ों पे अब तक राज कर रहा था। उबरे कहता है, तुमने ताकत पाने के लिए अपनी आत्मा को डीमन तक को बेच दिया और तो और तुम गॉड के कुत्ते के तरीके उनके पैर चाटते आ रहे हो और इन सब चीजों के बाद तुम्हारी जिंदगी एक चलती फिरती लाश की तरीके है। तुमने अपने सारे सेंसेस खो दिए हैं, ना ही तुम्हें टेस्ट आता है, ना ही तुम स्मेल कर सकते हो, ना ही तुम कुछ टच कर सकते हो। आखिर जिसको जलन होनी चाहिए वो मैं नहीं, तुम हो डोरोप। और ये सब बातें सुनकर डोरोप को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो उबरे पे अटैक कर देता है एंड कहता है, अपना मुंह बंद रखो। और उस अटैक की वजह से उबरे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता, जिससे कि डोरोप कहता है, देखो उबरे, तुम्हें मानना मेरे लिए एक चींटी मारने के बराबर है। मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा और टाउन के लोगों को बताऊंगा कि तुमने बाउंड्री की एन्चांटमेंट खोली थी और मैं वो गॉड हूँ जिसने तुम्हें हराया और उन लोगों की जान बचाई, और वो बेवकूफ लोग मुझ पे भरोसा भी कर लेंगे। अब मरो। तभी वहाँ पर जीली आ जाता है, जो कि उबरे को बचा लेता है और डोरोप को जोर से मार देता है, जिसकी वजह से डोरोप काफी दूर जाके गिरता है। जीली उबरे से पूछता है कि आप ठीक हो? सो उबरे कहता है, हाँ बस थोड़ी बहुत चोट लगी है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो ना? जीली बताता है कि उसकी फाइट लूशियस के साथ हो रही थी, अभी उसने मुझे बताया कि डोरोप आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ के लिए तुरंत निकल गया। सॉरी, आपकी ओजाइल मेरे पास थी, अगर मैंने उसे आपको पहले ही वापस कर दिया होता तो आपकी ये हालत नहीं होती। सो उबरे कहता है, अपने आप को दोष देने से कोई भी फायदा नहीं है, और वैसे भी अगर मेरे पास अभी ओजाइल आ भी गई फिर भी मैं उसको नहीं हरा सकता, क्योंकि उसने पहले ही अपनी सोल को डीमन को बेच दिया है, जिसके बदले में उसे असीम शक्तियां मिली हैं। और उसने जो भी कुछ बोला है वो सब बिल्कुल सही है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास ना ही तो पहले ऐसी ताकत बची ना ही स्पीड, आखिरकार मैं एक मॉडल ही तो हूँ। मैंने जमीन पर एक टेलीपोर्टेशन स्पेल किया है, जल्दी से वहाँ पर जाओ, इससे तुम सेलिली और बाकी लोगों के पास पहुंच जाओगे और उनको सेफ रखना। मैं यहीं पर रुक के डोरोप को रोकूंगा। जीली कहता है, अंकल उबरे, मैं आपको पीछे छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा, मैं अपने किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ूंगा। मेरी मम्मी हमेशा मुझसे कहती थी कि चाहे लाइफ कितनी भी मुश्किल हो जाए हम लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। अंकल उबरे, आप डोरोप को बिल्कुल हरा सकते हैं और फिर उसके बाद हम सब लोग साथ में टेम्पल चलेंगे। और उबरे को ये कहने के साथ ही उनकी शॉट वापस कर देता है, जिनको देखकर डोरोप कहता है, तुम लोग ये जगह छोड़ोगे, कितने मजाकिया हो। और वो ये कहने के साथ ही उनपे काफी बड़ा अटैक को फायर कर देता है, बट उबरे एंड जीली अपनी कंबाइंड स्किल का यूज करके उस अटैक से बच जाते हैं। एंड उनको देखकर डोरोप कहता है, तुम लोग उससे बच गए, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम लोग बस कीड़े हो। एंड वापस से उनपे एक अटैक कर देता है, एक्सप्लोसिव रेन ऑफ फायर, और उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से उन लोगों की शील्ड टूटने लगती है। तभी जीली की रिंग भी काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से उनकी पूरी शील्ड टूट जाती है। एंड डोरोप कहता है, मेरे इस अटैक से आज तक कोई भी नहीं बचा है, ये उबरे तो मिट्टी मिल चुका होगा। बट हम लोग देखते हैं कि यूरोका ने उन लोगों को बचा लिया होता है, जिसको देखकर डोरोप सदमे में आ जाता है। आखिर इतनी छोटी
अपनी बची इतनी पावरफुल शील्ड कैसे क्रिएट कर सकती है। बट ये सब करने में यूरोका ने अपनी काफी ज्यादा पावर यूज कर ली होती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। एंड ज़िली सोचता है कि बीस्ट किंग की शील्ड भी यहाँ पे टूट गई थी, लेकिन यूरोका ने हम लोगों को बचा लिया। ये सच में एक चमत्कार से कम नहीं है। देन तभी यूरोका सोने के लिए इन्वेंटरी में चली जाती है। एंड ऊपर ज़िली कहता है डोरोप ने अपने सारे मैजिक अटैक्स का यूज कर लिया है, सो उसके सारे अटैक्स कूल डाउन में है, तो मैं उससे फाइट करूंगा और तुम मौका ढूंढकर उसके पास पहुंच जाना। ज़िली सोचता है कि आखिरकार इस डोरोप का लेवल कितना होगा, एंड तभी वो उसका लेवल चेक करने लगता है, बट सिस्टम डोरोप का लेवल नहीं दिखा रहा होता। देन हम लोग देखते हैं उबरे को, जो कि डोरोप के पास पहुंच चुका होता है, एंड वो अपनी स्वॉर्ड को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और डोरोप से कहता है फाइट को खत्म करने का वक्त आ गया। तो डोरोप कहता है क्या बकवास है, तुम फाइट खत्म करोगे? फाइट हमेशा एक तरफा ही होने वाली है। उबरे कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देन वो डोरोप पे अटैक कर देता है और डोरोप भी उबरे के अटैक से बचने के लिए एक स्टोन की वॉल बना देता है, बट उबरे ऑब्लिटरेट का यूज करता है और उसकी सारी वॉल्स को चकनाचूर कर देता है, बट डोरोप उस पे अपने बीच को छोड़ देता है। बट हम लोग देखते हैं उबरे उनकी बीच को भी नॉकआउट कर देता है और उतनी देर में ज़िली डोरोप के पास आ जाता है। देन वो अपनी एलिमेंटल पावर का यूज करके डोरोप पे अटैक कर देता है, बट डोरोप उसके अटैक को हवा में ही रोक देता है और ज़िली को एक ट्रैप में बांध देता है। बट ज़िली डिवाइन ब्लेसिंग का यूज करता है, जिसकी वजह से वो ट्रैप से आजाद हो जाता है और डोरोप के पेट में काफी जोर से पंच मार देता है, जिसकी वजह से डोरोप हैरान हो जाता है। एंड ज़िली यही नहीं रुका होता, वो लगातार डोरोप के पंचेस मारता रहता है। देन वो एनाइलेशन स्लैश का यूज करता है, जिसकी वजह से डोरोप काफी दूर जाकर गिरता है और ज़िली वहां पर भी पहुंच जाता है एंड वापस से डोरोप को एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से डोरोप गिरने लगता है। देन उबरे अपनी शॉट का यूज करते हुए डोरोप पर काफी जोर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डोरोप जमीन पर गिरता है और काफी जोर का धमाका होता है और उबरे कहता है तुम्हारा अंत यही हुआ डोरोप। और ज़िली भी उबरे की पावर देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ होता है। देन उबरे ज़िली के पास आते हुए कहता है ज़िली अभी भी बाउंड्री एन्चेंटमेंट काफी ज्यादा से टूटी हुई है, हम लोगों को अलग होना पड़ेगा, तुम उस साइड जाओ और मैं दूसरी साइड जाऊंगा। बट ज़िली सोचता है कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन वो है क्या। देन वो कुछ नोटिस करता है एंड सोचता है बैटल खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे पास फिर भी सिस्टम को नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, क्या इसका मतलब ये है कि। तभी उबरे भी कुछ नोटिस करता है और हम लोग देखते हैं कि डोरोप जिंदा होता है एंड सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये बच्चा मेरे चंगुल से आजाद हो जाएगा। एंड तभी वो अपने सारे गांव हील कर देता है और उबरे से कहता है जो ताकत मेरे पास है उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। एंड ज़िली ये सब कुछ देख के हैरान हो जाता है एंड सोचता है क्या डोरोप ने तो अपने सारे वुंड उसी वंडर तरीके हील कर लिया है, जिसको देखकर उबरे कहता है मैं गलत था, मैंने सोचा था कि इसकी पावर किसी डेविल से आ रही है, बट इसकी पावर तो नेदर के गॉड हेडिस से आ रही है। ये सब सुनकर रियन समझ नहीं पाता कि उबरे ये सब क्या कह रहा है। सो उबरे कहता है सेलेरी के पेरेंट्स को जिस आदमी ने मारा था उसकी पावर डोरोप से सिमिलर है और वो हेडिस के ही बारे में बात कर रहा था और मैं अब गलत नहीं हूँ, डोरोप की पावर उसी से ही सिमिलर है। सेलेरी के पेरेंट्स का मरना और हम लोगों के लेटोनाया में टेलीपोर्ट होना कोई भी तरीके की इत्तेफाक नहीं है। ये सब सुन के डोरोप कहता है तो उबरे तुमने पता लगा ही लिया, मैं बस तुम पे अपनी डिवाइन पावर वेस्ट नहीं करना चाहता था। क्या तुम लोगों को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया? गॉड ने मुझे जो एलिमेंटल पावर दी है उसकी वजह से तुम मुझ पे एक खरोच तक नहीं लगा सकते। मैं तुम लोगों को एक आसान मौत देने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें तड़पा के मारूंगा। तभी वो अपनी रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अचानक से वहां से गायब भी हो जाता है, जिसको कि उबरे ज़िली आसपास देखने लगते हैं, बट वो कहीं भी नहीं दिखता। तभी उबरे के पीछे से आवाज आती है मैं यहाँ हूँ और हम लोग देखते हैं वो उबरे के पीछे आ चुका होता है। देन वो उबरे को पीटने लगता है, बट तभी वहां पर ज़िली आ जाता है एंड उसको पंच मारने लगता है, बट पंच कनेक्ट होने से पहले ही डोरोप फिर से गायब हो जाता है। देन वो अचानक से ज़िली के पास आ जाता है एंड उसको पीटने लगता है। देन वो जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से ज़िली काफी दूर जाके गिरता है एंड डोरोप ज़िली को अपनी पावर से ट्रैप कर देता है। देन वो कहता है तुम लोग मेरे सामने कीड़ों मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं हो, लेकिन अगर तुम मुझे थोड़ा एंटरटेन करते हो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा रहने दूं। तभी डोरोप के पीछे उबरे आ जाता है एंड उसको जोरदार अटैक करता है, बट अटैक कनेक्ट होने से पहले ही उसकी शॉट काफी दूर जाके गिरती है और हम लोगों को पता चलता है सब किया होता है डोरोप ने एंड वो उसको भी ट्रैप कर लेता है। और डोरोप कहता है उबरे अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया है, जो कोई भी गॉड की पावर पोजेस करता है उस पे किसी भी तरीके का एलिमेंटल पावर स्क्रैच तक नहीं लगा सकता, इसीलिए मुझे हराना तुम लोगों के लिए असंभव है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एलिमेंटल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक मॉर्टर के लिए गॉड को हराना असंभव है। ज़िली सोचता है क्या मॉर्टर के अटैक गॉड पे काम नहीं करते, क्या ये कॉस्मोस गेम की सेटिंग है। तो ज़िली सोचता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं मासूमों को मरते हुए भी तो नहीं देख सकता। मैंने सब लोगों से वादा किया था कि मैं उनकी रक्षा करूंगा और मुझे घर वापस भी तो जाना है ताकि मैं मॉम से मिल सकूं। क्या इसको हराने का कोई रास्ता है? तभी कोई कहता है क्या तुम इस कचड़े को गॉड कह रहे हो? ज़िली देखता है ये होता है हेसियोड और हम लोग देखते हैं ज़िली वापस अपने इनर वर्ल्ड में चला जा चुका होता है। तभी हेसियोड कहता है ज़िली क्या तुम सच में हार मानने वाले हो? अगर मेरा मास्टर एक कचड़े से हार जाए और उसी या तो मर जाए तो मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक होगा। ज़िली कहता है लेकिन डोरोप को हराना तो इम्पॉसिबल है, कोई भी एलिमेंटल पावर के साथ हम लोग डोरोप को डैमेज नहीं दे सकते। हेसियोड कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अब आखिर कोई भी गॉड मॉर्टल्स को ऐसी पावर क्यों देगा जिससे वो गॉड ही को मार सके, लेकिन यहाँ एक कैच है, वो ये है कि नेचुरल एलिमेंटल पावर उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये भी सही बात है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तुम मर जाओगे तो मेरा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो भी बंदा है डोरोप, ये सही बात है कि उसको नेदरवर्ल्ड की गॉड की पावर मिली है, लेकिन डोरोप की किस्मत काफी ज्यादा खराब है जो उसने तुमसे फाइट की। नॉर्मल एलिमेंटल पावर से गॉड का खुद जो नहीं बिगाड़ा जा सकता, लेकिन तुम्हारे साथ सिचुएशन अलग है।
मैंने जो तुम्हें क्योटिक एलिमेंटल पावर दी है वो एक ऐसी एकलौती पावर है जो कि गॉड को मार सकती है। वक्त आ गया है कि तुम्हें पता चले कि क्योटिक एलिमेंटल पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है। ये कहता ही वो ज़िली की क्योटिक एलिमेंटल पावर का 3% पावर अनलॉक कर देता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं डोरोप को, जो कि कहता है तुम्हारे मरने का समय आ चुका है, लेकिन मैं फिर भी उबरे को पहले मारूंगा। बट तभी डोरोप के पीछे से एक आवाज आती है, मेरे ख्याल से तो तुम मरने वाले हो डोरोप। तभी हम लोग देखते हैं ज़िली को, जिसकी अपीयरेंस काफी ज्यादा अलग लग रही होती है, जिसको देख के डोरोप उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट ज़िली एक हाथ से ही उसके अटैक को रोक देता है और वो इतने में ही नहीं रुकता, वो अचानक से डोरोप की फेस पे एक पंच मार देता है। देन वो उसके ऊपर एनालिसिस स्लैश का यूज करता है, जिसकी वजह से डोरोप की एचपी झटके से ही गिरने लगती है। एंड हम लोग देखते हैं ज़िली तभी उसके पेट में एक किक मार देता है, जिसकी वजह से वो जमीन में जाके गिर जाता है। आसपास के एरिया में काफी जोर का धमाका होता है। तभी ज़िली के पीछे हेसियोड भी आ जाता है एंड कहता है, अगर तुम्हें गॉड का खात्मा करना है तो क्योटिक एलिमेंटल पावर के अलावा तुम्हारे पास कोई और चॉइस है ही नहीं। और अगर क्योटिक एलिमेंटल पावर ने तुम्हें चुना है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, तुम नेचुरल बॉर्न गॉड किलर हो। तुम्हारा जन्म ही गॉड का खात्मा करने के लिए हुआ है। ये कहने के साथ ही ज़िली के काफी सारे स्टैट्स बढ़ने लगते हैं और उसको काफी सारी न्यू एबिलिटी भी मिलती है। उबरे भी दूर से ज़िली को ही देख रहे होते हैं एंड सोच रहे होते हैं तो क्या यही ट्रू पावर है क्योटिक एलिमेंट की। लेकिन हम लोगों को पता होता है कि क्योटिक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ ये 3% पावर ही होती है। एंड ज़िली हेसियोड से पूछ रहा होता है कि आपने मुझे ये पावर पहले क्यों नहीं दी। सो हेसियोड कहता है, जो भी गॉड स्लिंग पावर है उसके बारे में बात करना भी खतरनाक हो सकता है। अगर आज ये डोरोप गॉड की एबिलिटी को यूज नहीं कर रहा होता तो मैंने आज तुम्हें ये पावर नहीं दी होती, क्योंकि गॉड ये पावर से डरते हैं और वो नहीं चाहते कि ये पावर कोई भी पोजेस करे। लेकिन अब गॉड को सेंस हो गया होगा कि ये पावर वापस आ चुकी है, सो आज के बाद वो तुम्हें खत्म करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ज़िली, अब फ्यूचर में जो भी थ्रेट आएंगे उसके लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि फ्यूचर में अब और ज्यादा प्यादे नहीं आने वाले। अब जो भी तुम्हारा खात्मा करने आएंगे वो खुद गॉड होंगे और अभी की पावर के साथ तुम उन गॉड के सामने चींटी के बराबर भी नहीं हो। तभी ज़िली को एक सुपर पोशन मिलता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी हेल्थ रिकवर हो जाएगी और उसमें ये भी लिखा होता है कि उसको डोरोप का खात्मा करना है। एंड ज़िली कहता है, अंकल आप घबराइए मत, मैं इस जगह से निकल ही के रहूंगा और मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसको खत्म कर दूंगा, फिर चाहे वो खुद गॉड ही क्यों ना हो। देन वो उस पोशन को पीता है एंड कहता है, लेकिन उससे पहले मुझे किसी और से भी हिसाब बराबर करना है। अब वक्त आ गया है डोरोप का खात्मा करने का। देन हम लोग देखते हैं डोरोप को, जो कि सोच रहा होता है, ये आखिरकार हो क्या रहा है। लॉर्ड हेडिस ने तो पहले ही मेरी आत्मा ले ली है और साथ ही साथ मेरे सेंसर्स भी ले चुके हैं। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, तो फिर मुझे दर्द क्यों हो रहा है और मैं डर के मारे कांप क्यों रहा हूँ। आखिर इस लड़के ने मेरे साथ किया क्या है। कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में कहानियां सुनाई जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी ज़िली उस पर अटैक कर देता है, जिसको कि ये ब्लॉक कर देता है एंड ज़िली उस पर एनालिसिस स्लैश का यूज करने लगता है एंड डोरोप इनविजिबिलिटी का यूज करके उससे बच जाता है। बट तभी ज़िली अपनी न्यूली गेन पावर की यूज करता है, सैक्रेड आइस, जिसकी वजह से उसका टारगेट लॉक ऑन हो जाता है और वो डोरोप की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख के डोरोप चौंक जाता है। आखिर इसने मुझे कैसे देख लिया। बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसके जोरदार पंच लगता है और ज़िली उस पर लगातार अटैक करता रहता है। देन उस पर एनालिसिस स्लैश का यूज करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अधमरा हो जाता है। एंड ज़िली कहता है, तुम्हें नर्क भेजने का समय आ गया, जिसको देख कर डोरोप कहता है, क्या यही है गॉड किलर की ट्रू स्ट्रेंथ। देन ज़िली उस पर जोरदार अटैक कर देता है और उसके अटैक का इम्पैक्ट काफी दूर दूर तक फैलने लगता है। फिर चाहे वो थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ उबरे हो या सिटी में खड़े ब्रॉस एंड फ्लोर का, यहाँ तक कि बुबैंग को भी इसकी पावर सेंस होती है। देन हम लोग देखते हैं डोरोप का खात्मा हो चुका होता है एंड ज़िली के सारे मिशंस कंप्लीट हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से उसको काफी सारे रिवॉर्ड भी मिलते हैं और वो अपने पोटेंशियल का ज्यादा यूज करने की वजह से काफी ज्यादा थक जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है एंड उसके पास उबरे भाग कर आ जाता है, जिससे कि वो कहता है, अंकल उबरे, मैं जीत गया। तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं नेदरवर्ल्ड को, जहाँ पर वहाँ का गॉड हेडिस बैठकर आराम कर रहा होता है एंड उसके पीछे काफी सारे जार्स रखे होते हैं, जिसके अंदर लोगों की सोल्स होती हैं। तभी उसमें से डोरोप की सोल गायब हो जाती है, जिसको देखकर हेडिस हैरान हो जाता है एंड वो सोचता है, क्या डोरोप की सोल गायब हो गई? वो तो लेटोनाया का गार्डियन था ना। वहाँ पर गॉड किलर सच में आ चुका है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अर्गुलस वहाँ पे पहुंचता ही होगा। देन वापस से सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं एक सी को, जहाँ पर एक नाव चल रही होती है, जिसमें कि अर्गुलस होता है एंड वो अपने साथ वाले बंदे से कहता है, ये बोट इतनी ज्यादा स्लो है कि किसी का भी खून खौल उठेगा, लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि एंडरसी में सिर्फ इसी से ही आया जाया जा सकता है। सिसिल, आखिर वहाँ तक पहुँचने में कितना और ज्यादा टाइम लगेगा? सिसिल कहता है, बस हम लोग पहुंच ही गए, सामने ही रास्ता है। और हम लोग देखते हैं सामने काफी बड़ा सा पोर्टल होता है। तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़िली को, जो कि अनकॉन्शियस होता है। तभी उसको अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो हड़बड़ा के उठ जाता है एंड उसके जोर से चिल्लाने की वजह से आसपास के लोग काफी जोर से डर जाते हैं और वो नोटिस करता है कि वो रियल वर्ल्ड में आ चुका है। तभी एक गंजा आकर उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहता है, आखिर तुमने इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? क्या तुम हम लोगों को डराना चाहते हो? और तभी मेट्रो की अनाउंसमेंट होती है कि नेक्स्ट स्टॉप इज कॉलेज एवेन्यू, जिसकी वजह से ज़िली को कंफर्म हो जाता है कि वो रियल वर्ल्ड में आ चुका है और वो वापस से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पर वो गंजा ज़िली से लड़ाई करने की मूड में होता है। तभी ज़िली को सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, जिसको देखकर ज़िली हैरान हो जाता है एंड सोचता है, क्या अभी भी सिस्टम नोटिफिकेशन क्यों आ रही है? क्या मैं रियल वर्ल्ड में नहीं आया हूँ? तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है, ओए गंजे, आखिर तुम क्या करना चाहते हो?
पिटना है क्या? और हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं जो कि किसी एजेंसी वगैरह के लग रहे होते हैं। तभी ज़ीली को उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है, ज़ीली जल्दी से इधर आओ। जिसको सुनकर ज़ीली हैरान हो जाता है और वो गंजा उससे बहस ही कर रहा होता है, बट उतनी ही देर में ज़ीली वहाँ से गायब हो जाता है। जिसको देखकर उस गंजे की फट के हाथ में आ जाती है एंड वो सीक्रेट एजेंसी वाले लोग वहाँ पर आगे उससे पूछताछ करने लगते हैं कि क्या अभी उसने एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखा था। और वो गंजा उनको बताने लगता है हाँ अभी वो यही खड़ा था, पर अचानक से वो गायब हो गया। तभी ज़ीली की आंखें खुलती हैं एंड वो वापस से लेटोनाया में आ जाता है। वो सोचता है क्या वो सपना था? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि वो सब बहुत ज्यादा रियल लग रहा था और आखिरी में तो मुझे मॉम की भी आवाज सुनाई दी थी। तभी वहाँ पर सेलिली आ जाती है। डैम क्या लग रही है। लेट्स बैक टू वीडियो। एंड ज़ीली उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो और ग्रैंडपा उबरे एंड बाकी लोग कहाँ पर हैं? वो बताती है हाँ हम सब लोग ठीक हैं और ग्रैंडपा उबरे टाउन गए ताकि वो सब लोगों के साथ टाउन को रिबिल्ड कर सकें। और वैसे भी डोरोब के मरे हुए 10 दिन हो चुके हैं। सो ज़ीली कहता है क्या 10 दिन? क्या मैं 10 दिन से सो रहा हूँ? सो सेलिली कहती है हाँ तुम्हारे घाव तो बहुत जल्दी भर गए थे, लेकिन फिर भी तुम सो ही रहे थे। सब लोग तुम्हारी चिंता कर रहे थे और रेचिलर तुम्हारा काफी ज्यादा ख्याल रख रहा था, उसने तो तुम्हारे लिए कुछ टॉनिक भी बनाई थी। एंड वहाँ पर ब्रेकफास्ट रखने के बाद कहती है मैं ग्रैंडपा उबरे एंड बाकियों की मदद करने जा रही हूँ, ये सब खाकर तुम भी वहाँ पर आ जाना। और हाँ टाउन के जितने भी लोग हैं उन्होंने आज दावत रखी है ताकि वो तुम्हें उनको बचाने के लिए थैंक्स बोल सके। सो एक स्पीच रेडी कर लेना, ठीक है ना मिस्टर हीरो? स्पीच के बारे में सुनकर ज़ीली काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड सेलिली कहती है तुम्हारे लिए नए कपड़े भी रखे हैं, सो उसको पहन लेना। और वो ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। ज़ीली सोच रहा होता है योरुगा काफी ज्यादा टाइम से दूसरे डायमेंशन में है, सो अब तक तो वो रिकवर हो चुकी होगी, बट सिस्टम बताता है वो अभी तक रिकवर नहीं हुई है। और ज़ीली के लिए एक मैसेज पड़ा होता है जिसमें सिस्टम का ही मैसेज पड़ा होता है कि ज़ीली ने कॉस्मोस गेम के फर्स्ट पार्ट को हेल डिफिकल्टी में खत्म कर दिया है एंड उसकी वजह से काफी सारी चीजें अनलॉक भी हुई होती हैं, जैसे कि फोर्जिंग, एक्स्ट्रा रून्स एंड क्रिएटिंग हीलिंग पोशंस, मतलब काफी सारी चीजें अनलॉक हुई होती हैं। और सबसे जरूरी चीज उसको एक गॉड एसेंस भी मिला होता है, इसका यूज करके वो अपनी क्योटिक एलिमेंटल पावर का 1% एक्स्ट्रा अनलॉक कर सकता है। सो सोचता है अभी तो मुझे कैबरी के टेंपल में भी जाना होगा एंड वहाँ पर काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स होंगे, इसलिए मुझे इस एसेंस को यूज कर लेना चाहिए। एंड उसको यूज करने के बाद ज़ीली का मैसिव पावर अप होता है और वो इन्वेंटरी चेक करता है। सो उसमें काफी सारे आइटम्स भी पड़े होते हैं, जिसमें से कुछ वेपन्स होते हैं एंड कुछ इक्विपमेंट जिनको कि ज़ीली इक्विप कर लेता है। एंड आखिरी में बस एक की बाकी रह जाती है और वो सोचता है जब उसने लास्ट टाइम किसी की को यूज किया था सो उसमें से योरुका निकली थी, अब पता नहीं इसमें से क्या निकलेगा। तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं उबरे को जो कि किसी घर की मरम्मत कर रहा होता है और वो ब्रॉस से पूछता है कि काम कैसा चल रहा है। सो ब्रॉस बताता है मैंने काफी सारे घरों की मरम्मत करवा दी है और बाउंड्री की शील्ड पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी है। उबरे कहता है बहुत बढ़िया, वैसे आज के डिनर के लिए क्या हाल है, उसकी तैयारियां कैसी चल रही? ब्रॉस कहता है रेशिलर फ्लोर का सुबह से उसकी तैयारी करा रहा है, अब तक तो काफी ज्यादा बन भी चुका होगा। बाय द वे जो कुछ गार्डियन थे हेक्स एंड लूशियस उन दोनों पर ही बोबैन लगातार नजर रख रहा है, बट ज़ेल्किया टाउन से भाग गया है, लेकिन उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अकेले भागा है और अगर वो अकेले बाहर रहेगा तो वो तो पक्का ही मर जाएगा। उबरे कहता है मुझे ज़ेल्किया के बारे में कुछ काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सब लोगों से कुछ न कुछ छुपा रहा है और जो भी वो छुपा रहा है वो डोरोब से काफी ज्यादा बड़ा है। तभी सिस्टम बताता है कि ये क्रिम्सन मून डंजन की है और सिस्टम बताता है कि अगर तुम इसे फेल्ड हो जाते हो तो तुम्हारी रियल बॉडी खत्म हो जाएगी। सो ज़ीली सोचता है क्या, जब वंडरर ने मुझे मारा था तब मुझे ऐसी नोटिफिकेशन आई थी कि मेरा प्लेयर मरा है, लेकिन अब इसने कहा है कि मेरी रियल बॉडी खत्म हो जाएगी। या इसका बस ये मतलब है कि मेरी कॉन्शियसनेस ही बस यहाँ पर ट्रैप है एंड मेरी रियल बॉडी अभी तक ट्रेन में है। आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या वो सच में एक सपना था? तभी वहाँ पर हेसियोड आ जाता है एंड वो उसे बोलता है नहीं वो सपना नहीं था, क्योंकि तुमने लेटोनायो को सच में थोड़े टाइम के लिए छोड़ा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम कहाँ गए थे। सो ये सुनकर ज़ीली चौंक जाता है, क्या मैं इस गेम से बाहर गया था? हेसियोड कहता है जो भी कुछ तुम्हें वहाँ पर दिखा था वो मैं भी देख सकता था। ज़ीली कहता है अच्छा अब मुझे समझ में आया, मैं वहाँ सडनली अपीयर हो गया जिसकी वजह से वो गंजा चौंक गया और मुझसे लड़ाई करने लगा, बट लास्ट में मुझे मॉम की आवाज क्यों आई थी एंड वो कहाँ से निकलने को कह रही थी। हेसियोड कहता है क्या तुम्हें किसी की वॉइस आई थी? लेकिन मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया था और तो और मैंने कभी भी इस तरीके का टेलीपोर्टेशन नहीं देखा, इसमें ना ही तो किसी तरीके की एलिमेंटल पावर का यूज हुआ था और ना ही गॉड की पावर का। ज़ीली सोचता है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बस दो ही पॉसिबिलिटी को देख पा रहा हूँ। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि मेरी कॉन्शियसनेस ने कभी भी गेम को नहीं छोड़ा था, मैं गेम के अंदर ही था और तो और लेटोनायो के अंदर ही रियल वर्ल्ड की तरीके कुछ मैप बना होगा और उसमें ट्रेन भी होगी जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं रियल वर्ल्ड में हूँ। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं वाकई में गेम को छोड़ के गया था और मैं वहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ था। सो इसका बस यही मतलब है कि मैं गेम में स्टार्टिंग से ही अपनी रियल बॉडी के साथ ही आया हूँ। जो भी हो इससे ये बात नहीं चेंज होती है कि हम लोग रियल वर्ल्ड में नहीं है, इस टाइम मैं बस एक गेम के अंदर हूँ और वो गंजा वही होगा जिसके बारे में जियोमी बात कर रही थी और उसने ही मेरी मॉम को कैप्चर किया हुआ है। जो भी हो लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? और वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है जिसको कि हेसियोड शांत होने को बोलता है। ज़ीली कहता है मैं ठीक हूँ अंकल, मेरे दिमाग में एक चीज थी जो कि मैं स्टार्टिंग से ही आपसे पूछना चाहता था, क्या आपने कभी भी किसी गॉड को मारा है? और अगर आपको आपकी पूरी पावर मिल जाए तो क्या आप स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड को हरा सकते हैं? हेसियोड कहता है ज़ीली अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, मेरी याददाश्त पूरी तरीके से गायब है, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने किसी गॉड को मारा है, तभी तो मैं इस तरीके की प्लेस में ट्रैप हूँ। जो भी हो लेकिन ये बात है कि सारे गॉड क्योटिक एलिमेंटल पावर से डरते हैं। सो ये जरूर याद रखना कि तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड को मारने का मौका जरूर मिलेगा और तुम्हारी एलिमेंटल पावर को गॉड ने सेंस जरूर से किया होगा। सो पक्का किसी न किसी को तुम्हें मारने के लिए भेजेगा ही, इसलिए तुम तैयार रहना। तभी ज़ीली अपने कपड़े पहनकर
वहाँ से निकलने लगता है एंड कहता है अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है। मैं रात के डिनर के बाद ही यहाँ से निकल जाऊंगा और लेवल अप करूंगा। तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं उसी जगह को जहाँ पे डिनर वगैरह बन रहा होता है और सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ब्रॉस कहता है आज पहली बार मुझे इलेक्ट्रोन आया बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है। एंड उबरे कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एंजॉय करने का टाइम है, लेकिन बस मैं तो यही सोच रहा हूँ अगर ज़ीली ने डोरोप को नहीं हराया होता तो यहाँ की क्या हालत होती। ब्रॉस कहता है आप चिंता मत करिए, मुझे ज़ीली पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी नहीं हारेगा। मैंने बीस्ट किंग को हराते हुए उसको अपनी आंखों से देखा है। उबरे कहता है मुझे उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि डोरोप की पावर हेडिस से आ रही थी। जिसको सुनकर ब्रॉस घबरा जाता है एंड कहता है क्या हेडिस तो नेदर का गॉड है। तभी वहाँ पर ज़ीली आ जाता है एंड कहता है ब्रॉस आखिर तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो, क्या अंकल ने तुम्हें कुछ डरावना बताया है। ज़ीली को देखकर उसके सारे दोस्त खुश हो जाते हैं एंड उबरे कहता है हमारा हीरो आ चुका है, तो चलो शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर काफी सारी मसाले जल जाती हैं और हम लोग देखते हैं वहाँ पर टाउन के सारे लोग होते हैं और वो ज़ीली को जोर जोर से हीरो हीरो चिल्ला रहे होते हैं। चारों तरफ बस हीरो हीरो की आवाज गूंज रही होती है और ज़ीली उनके सामने एक सेवियर की तरीके खड़ा होता है एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। लास्ट एपिसोड हम लोगों ने देखा था उबरे एंड डोरोप की फाइट चल रही होती है, जिसमें कि उबरे काफी बुरी तरीके से हारने लगता है और जैसे ही डोरोप उबरे को जान से मारने वाला होता है वहाँ पर कोई आकर उसको बचा लेता है और वो होता है ज़ीली। ज़ीली उबरे के साथ मिलकर डोरोप से फाइट करता है और उसके बाद वो उसको नहीं हरा पाता, क्योंकि वहाँ लोगों को पता चलता है डोरोप ने अपनी सोल को नेदरवर्ल्ड की गॉड हेडिस को बेच दी है, जिसकी वजह से नॉर्मल एलिमेंटल पावर से उसको कुछ भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, वो होता है क्योटिक एलिमेंटल पावर, जिसके चलते हेसियोड ज़ीली की क्योटिक एलिमेंटल पावर को अनलॉक कर देता है और उसका इस्तेमाल करके ज़ीली काफी आराम से डोरोप को हरा देता है। अब आगे सब एपिसोड के स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं टाउन के सभी लोग हीरो हीरो चिल्ला रहे होते हैं एंड सेलेरी स्टेज में जाकर उनको ऑर्गेनाइज कर रही होती है। देन वो ज़ीली को स्टेज में आने को बोलती है। ज़ीली पहले तो वहाँ पर जाने से हिचकिचा रहा होता है, बट वो उबरे के समझाने पे वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके दोस्त भी उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ज़ीली स्टेज में जाने को तैयार हो जाता है एंड वो सभी लोगों को स्पीच देने लगता है और वो लोगों से प्रॉमिस करता है कि वो सभी के सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालेगा। एक तरफ वो स्पीच दे रहा होता है एंड वही दूसरी तरफ आर्गुलेस भी जमीन पर अपना पाँव रख चुका होता है। वो कहता है ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली, ये पहले की तरह बेकार है, चलो थोड़ा सा बीस्ट किंग के टेरिटरी में घूम के आते हैं। एंड ये कहने के साथ ही ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर बीस्ट किंग के टेरिटरी के लिए निकल जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि कहीं पर बैठा होता है। तभी उसके पीछे से उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और हमेशा की तरह बोबाई ज़ीली की बहस होने लगती है, बट ब्रॉस आके सबको शांत करा देता है। ज़ीली पूछता है ग्रैंडपा उबरे सेलेरी कहाँ है। ब्रॉस बताता है कि ग्रैंडपा उबरे ने आज कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसी वजह से सेलेरी उनको घर लेकर गई है। ब्रॉस ज़ीली से पूछता है क्या ग्रैंडपा उबरे ने उसे आगे के प्लान्स के बारे में कुछ बताया है। ज़ीली कहता है अभी तो नहीं, मैं टेंपल ढूंढने से पहले मुझे अपनी स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग अभी टेंपल में पहुंच भी गए और हम लोग कमजोर निकले तो वहाँ की गार्जियन बीस्ट को हराना बिल्कुल नामुमकिन होगा। एंड अगर तुम लोगों को गार्जियन की पावर का अंदाजा नहीं है तो मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ। गार्जियन के सामने तो डोरोप भी बस और बस एक लो लेवल का मिनियन है। इसका बस और बस एक ही मतलब है, अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम लोगों को अभी से ज्यादा पावरफुल होना होगा। तभी ज़ीली वहाँ से निकल जाता है। देन हम लोग देखते हैं ज़ीली पहाड़ की चोटी में खड़ा होता है एंड अपने स्टैट को चेक कर रहा होता है। देन वो कुछ पॉइंट्स को स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी में यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी दोनों ही चीजें इंप्रूव हो जाती है। बट उसके पास अभी भी एक चीज की कमी होती है, वो है वेपन। लेकिन ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसके पास काफी सारे लेवल्स बचे हैं जिसका यूज करके वो एक वेपन तो खरीद ही सकता है। तभी वो वेपन स्टोर को खोल देता है, जहाँ पर उसको काफी सारे अलग अलग तरीके के वेपन देखने को मिलते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसको एक वेपन मिलता है जो कि उसके हिसाब से काफी ज्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि उसके हर एक अटैक के साथ साथ एमपी भी रिकवर होता जाएगा। उसका डैमेज भी ठीक ठाक होता है, जिसके चलते ज़ीली उसको ले लेता है। देन वो अपनी पॉकेट से क्रिम्सन की को निकाल कर उसका यूज कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है। ज़ीली उस पोर्टल में चला जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिम्सन रेल्म में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ का एरिया पूरी तरीके से खून के तरीके लाल होता है। इस मिशन का मेन मोटिव ये है कि इसको चांद का ढलने से पहले बस्टर्ड को मारना है, बट उसको वहाँ की लोकेशन बिल्कुल भी नहीं पता होती। तो फिर आखिर वो बस्टर्ड को कैसे ढूंढेगा। वो थोड़ी देर खड़ा होकर अपना दिमाग चलाता है, तभी उसके दिमाग में चमकता है कि चांद का ढलना, हाँ मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ टाइम का रेफरेंस नहीं है, ये एक रिडल है जिसको सॉल्व करके मुझे बस्टर्ड की लोकेशन पे मिल जाएगी। तभी उसके आसपास कुछ हलचल होती है एंड हम लोग देखते हैं कि बस्टर्ड के बीस्ट ने उसको चारों तरफ से घेर लिया होता है। वो सभी के सभी बीस्ट लेवल 60 के होते हैं, जो कि काफी अच्छा खासा लेवल है और वो तादाद में भी काफी ज्यादा होते हैं। तभी एक बीस्ट उस पर अटैक करता है, बट वो बहुत आसानी से उसको डॉज कर लेता है और वो एक अटैक से उसको बीच से काट भी देता है। हान कहता है ये लोग चाहे तो चाहे जितने भी आ जाएं, अब एक लिए सिर्फ और सिर्फ ये लोग मेरे लिए एक फ्री एचपी का सोर्स है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं आर्गुलिस को, जो कि बीस्ट किंग के फोर्ट्रेस में पहुंच चुका होता है और वो देखता है कि वहाँ पर बीस्ट किंग नहीं होता। वो कहता है कि हालांकि बीस्ट किंग के पास गॉड्स की पावर नहीं थी, बट वो ऐसा था जिसको कि आसानी से कोई भी नहीं मार सकता। देन वो वहाँ पे कुछ स्मेल करता है एंड वो सेट स्मेल करने के बाद वो चौंक जाता है एंड कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये स्मेल तो उसी कीड़े की है, लेकिन उसे तो
अब तक मर जाना चाहिए था ना। क्या ऐसा हो सकता है कि वो कभी मरा ही ना हो और अभी वो कुछ कीड़ों के झुंड के साथ है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ऊपरे को, जो कि कोई बुक को पढ़ रहा होता है एंड उसको उस बुक से पता चलता है कि एक टाइम पे गॉडेस ऑफ प्रोफेसी ने एक प्रोफेसी दी थी कि एक बार ह्यूमन काइंड से एक गॉड स्लेयर आएगा एंड गॉड्स को उनके कर्मों का सजा देगा। ये बात गॉड सहन न कर सके एंड इस प्रोफेसी को जानने के बाद वो ह्यूमन काइंड पर हमला करने लगे और धीरे धीरे ह्यूमन काइंड साफ होती चली गई, क्योंकि वो ये चीज सहन ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि खुद की क्रिएशन उनसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। उस बुक में यही प्रोफेसी थी कि जब ह्यूमन एंड गॉड के बीच में लड़ाई होगी तो ह्यूमन को लीड वो करेगा जो कि गॉड स्लेयर है। ऊपरे कहता है मेरे हिसाब से तो जीली ही गॉड स्लेयर है। क्या सच में ह्यूमन और गॉड के बीच में लड़ाई होने वाली है? तभी उसको कुछ सेंस होता है जिसकी वजह से वो हड़बड़ा जाता है एंड खिड़की के पार देखने लगता है। वो कहता है क्या बाउंड्री पे अटैक किया गया है? तभी वो देखता है हवा में जहाँ पे काफी बड़ा आग का गोला होता है और वो सिटी की तरफ ही बढ़ रहा होता है एंड हम लोग देखते हैं ये सब कर रहा होता है आर्गुलिस। वो लगातार टाउन को तबाह करता हुआ जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से काफी तेजी से कुछ निकलता है एंड हम लोग देखते हैं ये होता है ऊपरे, जो कि अभी आर्गुलिस के सामने खड़ा होता है। आर्गुलिस को देखकर ऊपरे को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है तुम वही हरामजादे हो ना जिसने मॉर्स और लूना को मारा था। उसको देखकर आर्गुलिस बोलता है बुड्ढे क्या तुम यहाँ की गार्डियन हो? और अगर तुम यहाँ की गार्डियन हो तो मुझे बताओ कि दूसरा वाला कहाँ है, क्योंकि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बिना दर्द की मौत दूंगा। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़िली को, जो कि अपनी केवटिक मोड में चला जाता है एंड डिवाइन ब्लेसिंग का यूज करके उन मॉन्स्टर्स के ऊपर काफी तेजी से अटैक करने लगता है एंड वो देखते ही देखते काफी सारे बीस्ट को मार देता है। बट अभी भी काफी सारे बीस्ट बचे होते हैं। तभी दो बीस्ट उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे बचने के लिए ज़िली हवा में उछल जाता है। देन वो हवा से ही सेक्रेट स्लैश का यूज करता है एंड उसका सेक्रेट स्लैश काफी बड़े एरिया को इम्पैक्ट करता है। वो काफी तेजी से मैजिक बीस्ट को मारता जा रहा होता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में वहाँ पर सारे लोग मर जाते हैं। सभी को मारने की वजह से उसको काफी सारे एक्सपी पॉइंट्स मिलते हैं, बट ज्यादा लेवल होने की वजह से उसका लेवल अप नहीं होता। उसकी वेपन की ड्यूरेबिलिटी भी 93% पे आ चुकी होती है एंड 0% ड्यूरेबिलिटी होने पर उसका वेपन टूट जाएगा। तभी वो देखता है कि यूरोका भी उठ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो उसको इन्वेंटरी से बाहर निकाल लेता है। देन वो उसको लेकर बस्टेड को ढूंढने के लिए निकल जाता है और तभी सीन चेंज होता है, जहाँ पे हम लोगों को दिखाई जाती है अर्थ की एस सिटी। वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक हॉस्पिटल को, जहाँ पर एक इमरजेंसी केस आया होता है, जिसको कि जल्दी से जल्दी ओटी में भेज दिया जाता है एंड सारे डॉक्टर्स काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो उस आदमी को नहीं बचा पाते। एक डॉक्टर कहता है ये 3000वां केस है जिसमें कि विक्टिम को अचानक से हार्ट अटैक आ गया हो और इन 3000 लोगों में से कोई भी नहीं बचा। इनमें से ज्यादातर लोग 20 साल के लड़के हैं और इनमें से किसी का भी हार्ट अटैक का रीजन नहीं पता चला। यहाँ तक कि जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तब भी हम लोगों को उनकी बॉडीज कोई भी इशू नहीं मिला। वहाँ पर जो लड़की होती है वो पूछती है क्या इन लोगों में कुछ कॉमन था, मतलब इन लोगों ने क्या कुछ ऐसा खाया था जिसकी वजह से उनको ये सब हो सकता है? वो आदमी कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये लोग बल्कि एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे पता चला कि इन लोगों में एक चीज कॉमन है कि वो सारे लोग कॉस्मोस नाम की गेम को खेलते हैं। वो लड़की कहती है क्या एक गेम को खेलने से लोग मर रहे हैं? ये तो काफी स्ट्रेंज बात है। वो आदमी बताता है कि कॉस्मोस गेम से एक और चीज कनेक्टेड है। एक महीने पहले हमारे पुलिस स्टेशन में एक लेडी आई थी जिसने की वहाँ पर एक FIR लिखवाई थी और उसने बताया था कि उसका बेटा कॉस्मोस गेम को खेलते हुए वहाँ से गायब हो गया। और बस एक वीक पहले एक आदमी ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि एक लड़का अचानक से ट्रेन स्टेशन से गायब हो जाता है। ये वीडियो आजकल काफी ज्यादा वायरल चल रही है और जब हम लोगों ने उसका फेस रिकॉग्निशन किया तो हम लोगों को एक बहुत अजीब चीज पता चली। ये लड़का है चैन ज़िलियाओ। सो हेड आप ही बताइए आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? वो लड़की कहती है उस वीडियो को फैलने से रोको। अगर वो वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचेगी तो यहाँ पर पैनिक का माहौल हो जाएगा। उस वीडियो से रिलेटेड हर चीज में अपना कंट्रोल ले लो। देन उसके बाद कॉस्मोस के इंचार्ज से मेरी बात करवाओ। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं गेम के अंदर के डेड टाउन को, जहाँ पर ओबरे एंड आर्गुलिस खड़े होते हैं। आर्गुलिस उससे पूछता है आखिर तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? तभी ओबरे काफी तेजी से आर्गुलिस के पास पहुंच जाता है एंड उसके ऊपर पंचेस की बौछार कर देता है, बट आर्गुलिस बहुत आराम से उसके अटैक्स को रोक देता है। देन वो ओबरे के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है और वो ये सब कुछ बहुत आराम से कर रहा होता है, जैसे कि उसको बिल्कुल भी फर्क ही न पड़ रहा हो। ओबरे जमीन पर गिर रहा होता है बट उसको बोबैन पकड़ लेता है। बोबैन ओबरे की हालचाल पूछता है। ओबरे उससे कहता है बोबैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जल्दी भागो, तुम उस आदमी के लेवल पर नहीं हो। बोबैन कहता है मैं यहाँ पर अकेले नहीं आया हूँ, यहाँ पर लूशियस और हिक्स भी आए हैं। देन तभी सीन शिफ्ट होता है क्रिम्सन रेल्म में एंड हम लोग देखते हैं ज़िली को, और जैसे जैसे ज़िली मून की ओर बढ़ रहा होता है उसकी तरफ जो मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं उनके लेवल्स भी बढ़ते जा रहे होते हैं एंड वो कुछ मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। तभी उसके पीछे तो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिसको कि ज़िली देख नहीं पाता और वो मॉन्स्टर ज़िली पे अटैक करने वाले होते हैं, बट उससे पहले ही वो हवा में उड़ने लगते हैं एंड हम लोग देखते हैं ये किया होता है यूरोका ने। वो उन दोनों मॉन्स्टर्स को हवा में उठा के नीचे फेंक देती है। ज़िली सोच रहा होता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मैं अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकता। देन तभी सीन शिफ्ट होता है डेड टाउन पर, जहाँ पर आर्गुलिस के सामने चारों हीरोज खड़े होते हैं और वहाँ पर जितनी भी पब्लिक होती है वो इतना ज्यादा कियोस देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर फिर से क्या हो गया। आर्गुलिस बोबैन को देखकर कहता है यहाँ पर एक और कीड़ा आ गया, अब मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और मुझे बताओ कि वो कहाँ है इससे पहले कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए। बोबैन कहता है ओए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, बट ये टाउन अभी हम लोगों के प्रोटेक्शन में है और अगर तुम्हें पिटना नहीं है तो यहाँ से भाग जाओ। तभी आर्गुलिस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड बोबैन के पास पहुंच जाता है। मेरा मुंह से निकल गया।
आर्गुलस की स्पीड को देखकर बोबैन के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं। तभी आर्गुलस अपने हाथों से पंजा मारते हुए बोबैन पर अटैक कर देता है, बट वो अटैक बोबैन का नहीं लगता, बल्कि बोबैन को बचाने के लिए ऊपर उन लोगों के बीच में आ चुका होता है, जिसकी वजह से उसकी पीठ में काफी बड़ा घाव हो जाता है। ऊपर बोबैन से कहता है, मेरी फिक्र मत करो, लूशियस और बाकी सबको लेकर यहाँ से निकलो, क्योंकि तुम लोग इसकी मैच ही नहीं हो। बोबैन पूछता है, आखिर ये आदमी कौन है? ऊपर कहता है, अगर मैं सच बोलूं तो ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि खुद एक गॉड है। ये नेदरवर्ल्ड के गॉड हेडिस का सबऑर्डिनेट है, नेदरवर्ल्ड का ड्रैगन आर्गुलिस। तभी आर्गुलिस अपने हाथ में लगा वो ऊबरे का खून चाटता है एंड कहता है, ये ब्लड का टेस्ट तो जाना पहचाना है, क्या मैं पहले तुमसे मिल चुका हूँ? ऊबरे बोबैन से बताता है, ये वही है जिसने कि सलेली के बैरस को मारा था। हम अपनी एलिमेंटल पावर के साथ इसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, इसीलिए हम लोगों के लिए बेस्ट डिसीजन होगा होल्ड बैक करना। आर्गुलिस कहता है, जो भी हो, मैंने अपनी लाइफ में काफी सारे कीड़ों को खाया है, और हाँ, क्या तुम लोग भागने की सोच रहे हो? सो मैं तुम्हें बता दूं, भागने के लिए अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि मैंने तुम लोगों का ताजा खून चख लिया है, और इसके बाद तो मैं अपने शिकार को जिंदा जाने नहीं दूंगा। लूशियस और हिक्स कहते हैं, ऊबरे हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ की गार्डियन है, इसीलिए हम इसका सामना करेंगे। बोबैन कहता है, अगर इसने सलेली के बैरस को मारा है तो मैं भी इससे बदला लूंगा, और अगर हम लोग इससे साथ मिलकर फाइट करें तो शायद से हम लोग इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। सबके कहने की वजह से ऊबरे भी इन लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सभी के सभी लोग अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। आर्गुलिस कहता है, कितने बेवकूफ हैं। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को, जो कि सभी के सभी मॉन्स्टर्स को मार चुका होता है। यूरोका भी उसका साथ दे रही थी, इसी वजह से वो थक भी चुकी होती है। और तो और इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी ज़ीली का सिर्फ एक ही लेवल अप हुआ होता है, और तो और उसका वेपन भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। वो दोनों वहीं पर ही आराम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बस्टर्ड आ जाता है। ज़ीली अपने क्योटिक फॉर्म में जाते हुए कहता है, ओह, तो मुझे लगा ही था कि तुम बड़ी बिल्ली होगे। ज़ीली यूरोका से कहता है, तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम मर गई तो मेरा भी खेल खत्म हो जाएगा, और अगर तुम तैयार हो तो चलो इस बड़ी बिल्ली का खात्मा करते हैं। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं अर्थ की बी सिटी को, एंड वहाँ पर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं जो कि बताते हैं कि पूरे देश भर में लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रहे हैं और मर रहे हैं। काफी सारे लोग इसको कॉस्मोस गेम से जोड़ रहे हैं, इसीलिए वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। देन तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग देखते हैं कुछ साइंटिस्ट बैठकर वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। उनका हेड उन लोगों से बताता है, ये जो लोगों की डेथ हो रही है, ये कोई भी हार्ट फेलियर से नहीं हो रही है, बल्कि इसके पीछे काफी गहरा राज है। जहाँ तक मुझको समझ में आया है, विक्टिम्स के ब्रेन और ऑर्गन्स में काफी सारे कट्स हैं, जैसे कि किसी ने उनको चाकू से किया हो। और इन द एंड मैं ये कंक्लूजन पे निकला हूँ कि जो भी इन लोगों को मर्डर कर रहा है वो किसी तरीके से इनके दिमाग को एक इल्यूजन में रख रहा है। और तो और एक बार ह्यूमन ब्रेन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था एंड मैंने भी उसमें पार्ट लिया था। उस एक्सपेरिमेंट में ह्यूमन ब्रेन के काफी सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे, बिल्कुल कॉकरोच के ब्रेन जितने। देन उनको इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन की मदद से चीजें सिखाई गई, जिसमें से एक था गेम, पिंग पोंग बॉल। और चौंकने वाली बात ये थी कि उस एक्सपेरिमेंट में ह्यूमन ब्रेन एआई से भी ज्यादा तेजी से चीजों को सीख रहा था। आप लोगों को इन दोनों बातों में कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा होगा, बट मेरे हिसाब से ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे इशारा कर रही हैं, जो कि ये है कि जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं उसके रियल होने की करोड़ों में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को, जो कि बस्टर्ड से फाइट कर रहा होता है। तभी बस्टर्ड उसके ऊपर अपना पंजा मार देता है, बट ज़ीली उसके अटैक को डॉज करके वहां से उड़ जाता है। बट तभी बस्टर्ड बिना देरी करे अपनी पूंछ उस पर वार करता है, जिसको कि ज़ीली इतनी जल्दी सेंस नहीं कर पाता, बट उसको यूरोका की शील्ड बचा लेती है। तभी ज़ीली डिवाइन ब्लेसिंग का यूज करता है एंड बस्टर्ड के ऊपर रस कर देता है, बट वो एक चीज देखकर हैरान होता है कि बस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं हिला होता एंड ना ही वो अटैक कर रहा होता है। तभी ज़ीली हवा में उछल जाता है ताकि वो वहां से बस्टर्ड के ऊपर अटैक कर सके, बट अभी भी वो ये चीज हजम नहीं कर पा रहा होता कि बस्टर्ड हिल क्यों नहीं रहा है, वो उसको हमला क्यों करने दे रहा है। तभी बस्टर्ड ज़ीली की ओर देखता है और रॉर करता है, जिसकी वजह से ज़ीली के आसपास काफी सारे क्रिएचर स्पॉन हो जाते हैं और वो सभी के सभी ज़ीली के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। बट ज़ीली अचानक से सेकंड स्लैश का यूज करता है एंड बस्टर्ड की ओर रश कर देता है। उसके अटैक की वजह से बस्टर्ड के ऊपर कुछ डैमेज पहुंचता है, बट तभी बस्टर्ड उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ज़ीली काफी दूर जाके गिरने लगता है और यूरोका उसको बचाने जाती है। बट बस्टर्ड यहाँ भी नहीं रुका होता, वो अचानक से ज़ीली के पास पहुंचकर उसके ऊपर एक पंजा मार देता है, जिसकी वजह से ज़ीली के साथ साथ यूरोका भी जमीन में गिर जाती है। बट हम लोग देखते हैं ज़ीली यूरोका को प्रोटेक्ट कर चुका होता है। तभी उसके पीछे बस्टर्ड आ जाता है। ज़ीली आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बट उसके सामने वही क्रिएचर्स आ जाते हैं जिसको कि थोड़ी देर पहले बस्टर्ड ने समन किया था। तभी बस्टर्ड अपनी स्किल का यूज करता है, जिसका नाम होता है मार्क ऑफ अनडेड, जिसको कि देखते ही ज़ीली हड़बड़ा जाता है और अपने पास से यूरोका को दूर फेंक देता है। तभी ज़ीली के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड वो काफी दूर जाकर गिरता है और वो समझ जाता है बस्टर्ड अपनी स्किल का यूज करके उसके अटैक को मार्क कर सकता है और अपनी मर्जी से उन मार्क्स को ब्लास्ट कर सकता है। तभी उसके सामने बस्टर्ड आ जाता है। ज़ीली सोच रहा होता है अब आखिर मैं क्या करूंगा। तभी बस्टर्ड वहां पर आकर ब्लास्ट कर देता है, बट ज़ीली उसके अटैक से बच जाता है। बट इससे पहले कि वो समझ पाता, वो नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है और हम लोग देखते हैं उसके पीछे होता है बस्टर्ड, जो कि ज़ीली को अपने पंजे से मारने ही वाला होता है। बट यूरोका अपनी शील्ड की हेल्प से उसको बचा लेती है। तभी ज़ीली सेक्टर स्लैश का यूज करता है और बस्टर्ड की आंखों में अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बस्टर्ड को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है एंड वो काफी जोर से चिल्लाता है। तभी बस्टर्ड पे काफी सारे अटैक्स होने लगते हैं। तभी ज़ीली बस्टर्ड से दूर हो जाता है। वो देखता है यूरोका भी काफी ज्यादा थक चुकी होती है, लेकिन बस्टर्ड की स्पीड काफी ज्यादा होती है। वो काफी तेजी से अनडेड क्रिएचर्स को स्पॉन कर रहा होता है। इसी वजह से ज़ीली अब वापस से उसके पास जाकर उस पर अटैक नहीं कर सकता। तभी वो याद करता है हेसियोड की टेक्निक को, जिसमें हेसियोड दूर से अपनी शॉट से स्लैश करके अटैक कर रहा था। वो सोचता है अगर अंकल मुझे ये टेक्निक सिखा देंगे तो मैं काफी आसानी के साथ बस्टर्ड को हरा दूंगा। तभी बस्टर्ड के अनडेड क्रिएचर उसके ऊपर रश कर देते हैं। ज़ीली लगातार हेसियोड को बुला रहा होता है, बट हेसियोड की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। ज़ीली समझ जाता है कि डंजन के अंदर वो हेसियोड से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। वो लगातार अनडेड क्रिएचर से फाइट कर रहा होता है और अब डंजन का टाइम खत्म होने में सिर्फ 30 मिनट्स ही बाकी होते हैं। मतलब उसको इतने टाइम के अंदर ही बस्टर्ड को हराना है।
है तो बस्टर्ड उसके ऊपर छलांग मारता है, बट जीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जीली सोच रहा होता है क्या मैं ये सब कर पाऊंगा या मुझे हार मान लेना चाहिए। नहीं, अगर मैं हार मान गया तो मैं घर वापस कभी भी नहीं जा पाऊंगा। एंड हम लोग देखते हैं यूरोका पर भी अनडेड बीस्ट अटैक कर रहे होते हैं, बट वो अपनी शील्ड की मदद से उनसे बच रही होती है। जीली बस्टर्ड को मारने के तरीके के बारे में सोच रहा होता है तभी बस्टर्ड उसके पीछे आ जाता है और बस्टर्ड की स्पीड देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से बस्टर्ड की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी बस्टर्ड जीली के ऊपर एक पंजा मारता है जिसकी वजह से जीली जमीन पर आके गिर जाता है एंड उसके मुंह के पास बस्टर्ड का अनडेड क्रिएचर आ जाता है और उसके पास ही फट जाता है जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है, बट उसके बाद भी वो सर्वाइव कर जाता है। लेकिन उसकी एचपी 10% से भी काफी ज्यादा कम होती है। वो सोच रहा होता है अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं इसको हरा ही नहीं पाऊंगा और अगर इसका अटैक मेरे एक बार भी लग गया तो मेरा खेल वही खत्म हो जाएगा। देन वो हेसियोड की टेक्निक के बारे में याद करने लगता है। वो सोच रहा होता है जब अंकल उस टेक्निक को यूज कर रहे थे तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी सारी एलिमेंटल पावर अपनी बेड में ही कंसंट्रेट कर रहे हैं और अगर मैं भी ये चीज करने की कोशिश करूं तो क्या मैं कामयाब होऊंगा, वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। तभी वो अपनी एलिमेंटल पावर को अपनी ब्लेड में कंसंट्रेट करने लगता है। देन वो अपनी ब्लेड की मदद से हवा में जोर का स्लैश करता है और इसी के साथ वो हेसियोड के अटैक को मिमिक करने में कामयाब हो जाता है क्योंकि उसकी ब्लेड से काफी बड़ा सा स्लैश निकलता है जो कि जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ता है। देन वो बस्टर्ड के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो यूज करता है एक्सटिंग्विश का, तभी उसके ऊपर बस्टर्ड जंप मार देता है, बट इससे पहले कि बस्टर्ड उस तक पहुंच पाता जीली अपनी न्यू पावर ब्लेड स्लैश की यूज करता है जिसकी वजह से काफी बड़ा स्लैश होता है एंड बस्टर्ड हवा में ही बीच से कट जाता है। इसी के साथ जीली जीत जाता है। तभी मून की तरफ से एक काफी बड़ी सी बीम आती है जो कि बस्टर्ड को वहां से ले जाती है और उसी के साथ साथ येलो कलर की एक और बीम आती है जो कि जीली के ऊपर आकर गिरती है एंड वो बीम होती है एक्सपी पॉइंट्स की। उस बीम की वजह से जीली का काफी तेजी से लेवल अप होने लगता है। लेवल अप होने की वजह से उसकी इंजरीज भी हील हो जाती है और उसी के साथ साथ जीली को एक नई स्किल भी मिलती है जिसका नाम होता है गॉड एनहाइलेटर। ये स्किल बस्टर्ड की स्किल की पूरी तरीके से कॉपी होती है। जीली कहता है ये स्किल तो काफी बढ़िया है और अगर मैं इस स्किल का सेक्रेट स्लैश के साथ यूज करूंगा तो ये तो बहुत खतरनाक डैमेज देगी। एंड हम लोग देखते हैं जीली का लेवल हो चुका होता है 100 एंड एज अ रिवॉर्ड जीली को एक इक्विपमेंट चेस्ट मिलती है, एक पर्पल मून की मिलती है और एक गॉड एसेंस भी मिलता है। जीली ये तो समझ जाता है कि वो की किसी डंजन की होगी, इसी वजह से वो उसको अभी यूज नहीं करता, बट उसको ये नहीं पता होता कि आखिर वो चेस्ट में क्या होगा। उसको ये डर लग रहा होता है कि इस चेस्ट में वापस से यूरोका जैसी कोई चीज ना निकल आए, बट वो जैसे ही चेस्ट खोलता है उसमें से लेजेंडरी इक्विपमेंट्स मिलते हैं जिसमें से एक होता है लकी कोड एंड जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसका लक बढ़ जाएगा, उसको वेपन्स और इक्विपमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसी के साथ साथ उसको 2 ईयरिंग भी मिलती है जिसमें कुछ स्किल्स भी होती है और उसको पहनने के बाद जीली का स्ट्रेंथ के साथ साथ इंटेलिजेंस और डॉज भी बढ़ता है। इसी वजह से जीली दोनों ही चीजों को इक्विप कर लेता है। देन वहाँ पे लेटनाया का पोर्टल खुल जाता है एंड जीली उसका यूज करके वापस लेटनाया में आ जाता है, बट अभी भी शाम का टाइम होता है। इसी वजह से जीली सोचता है क्या अभी भी रात है, क्या मेरे डंजन के अंदर जाने के बाद टाइम रुक गया था। बट जैसे ही वो आगे को देखता है उसको नजर आता है सिटी का हाल, जिसकी वजह से वो चौंक जाता है क्योंकि सिटी का हाल काफी ज्यादा बेहाल हो जाता है जो कि ऑब्वियसली आर्गुलस ने किया होता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं अर्थ की बीच सिटी को जहाँ पर 2 लोग मूत्र विसर्जन करते हुए बात कर रहे होते हैं एंड वो लोग आपस में कॉस्मोस की ही बात कर रहे होते हैं। देन वो लोग बात करते हुए अपना काम खत्म करके वहां से निकलने लगते हैं। तभी उनके पीछे बहुत बड़ी लाइट आकर गिरती है जिसको देखकर ये चूतिया उसके पास जाने लगते हैं, बट जैसे ही वो लोग ध्यान से देखते हैं वहाँ पे होता है एक मॉन्स्टर। दूसरा वाला बंदा बताता है ये मॉन्स्टर तो कॉस्मोस गेम में बॉस है। वो मॉन्स्टर उन दोनों को मारने के लिए उनके पास बढ़ रहा होता है, बट तभी उन लोगों के बीच में कोई आ जाता है एंड हम लोगों को दिखता है उसका चेहरा एंड हम लोग देखते हैं ये होती है जियोमी। हाँ वही जीली की क्रश जिसकी वजह से ही उसने कॉस्मोस गेम को ऑर्डर किया था। और हाँ मुझे इसका नाम कंफर्म नहीं पता है, बट जहाँ तक मुझे इसका नाम याद है शायद इसका नाम जियोमी है। अगर कुछ और हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। देन तभी सीरीज शिफ्ट होता है लेटनाया में जहाँ पर जीली टाउन के अंदर टहल रहा होता है एंड उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि इस टाउन में आखिर क्या हुआ है, इतनी तबाही किसने मचाई और मैं कुछ टाइम के लिए तो यहाँ से गया था तो आखिर ये सब क्या हुआ है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि डंजन के अंदर टाइम अलग तरीके से फ्लो करता है। तभी वहाँ पर हेसियोड आ जाता है। वो जीली से पूछता है आखिर जीली कहाँ भाग गया था और आखिर जीली ने मुझे अपनी कॉन्शियसनेस से अलग कैसे किया, जिसको सुनकर जीली भी हैरान हो जाता है। तभी जीली के ऊपर एक अटैक आता है बट जीली उसको डॉज कर लेता है। देन उसके ऊपर एक और बड़ा सा अटैक आता है और उससे भी जीली बच जाता है एंड हम लोग देखते हैं ये अटैक जिसने किया होता है वो होता है बोबैन। वो जीली को देखते ही याद बबूला हो जाता है एंड कहता है जीली। जीली बोबैन को देखकर चौंक जाता है एंड उससे पूछता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ है और ग्रैंडपा उबरे और बाकी लोग कहाँ हैं। बोबैन चिल्लाता है आखिर तुम्हारी उनके बारे में पूछने की हिम्मत कैसे हुई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा उबरे। जीली पूछता है क्या हो गया ग्रैंडपा उबरे को एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। सब एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं तबाही के बीच में खड़ी हुई एक झोपड़ी को और जीली उसके अंदर जाता है और हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर जीली के फ्रेंड्स होते हैं। उबरे एक बेड पर लेटा होता है और उसका इलाज हो रहा होता है। हम लोग देखते हैं उबरे के दोनों हाथ कट चुके होते हैं। जीली कहता है आखिर ये सब कैसे हो गया, मैं तो सिर्फ एक ही रात के लिए गया था। बट कोई भी जीली की बातों को जवाब नहीं देता। सो जीली रेशिडलर से पूछता है। रेशिडलर बताता है बॉस आप 3 दिन के लिए यहाँ से गायब हो गए थे, सो हम सबको ये लगा आप ये जगह छोड़कर चले गए हो। तभी वहाँ पर बोबैन आ जाता है। वो कहता है अब एक्टिंग करना बंद भी करो, तुमने हम सभी लोगों की रक्षा करने का प्रॉमिस किया था बट तुम मेन टाइम पे गायब हो गए, या फिर मैं कहूँ भाग गए। और ग्रैंडपा उबरे ही अकेले नहीं है जिनके साथ गलत हुआ है। इस टाउन में हजारों लोगों की डेथ हुई है और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जीली आखिर तुम कौन हो और तुम्हें गॉड्स क्यों ढूंढ रहे हैं। जीली कुछ भी जवाब नहीं देता। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं अर्थ की ब्रिज सिटी को और वहाँ पर 2 लोग पुलिस स्टेशन में कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं एंड एक कॉप उनको शांत करा रही होती है और हम लोग देखते हैं ये वही लोग होते हैं जिनके सामने लास्ट एपिसोड में मॉन्स्टर आया होता है और ये लोग वही बताने यहाँ पर आए होते हैं
हैं, बट उन लोगों की मॉन्स्टर वाली बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। तभी उस लड़की को एक कॉल आती है जो कि होती है पुलिस चीफ की, और कॉल पे कुछ बात कर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जब दूसरा कॉप उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, वो बताती है कि बीसीटी इमरजेंसी की स्टेट पर चली गई है क्योंकि पूरी सिटी में जगह जगह कई तरीके के मॉन्स्टर दिखे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है लेटोनाया में, जहाँ पर बोबैन ज़ीली के ऊपर चिल्ला रहा होता है। वो कहता है, ज़ीली तुम बस और बस कायर हो, तुम्हें पता था ना कि तुम्हारे पीछे गॉस्ट पड़े हैं और इसी वजह से तुम यहाँ से भाग गए, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी वो ज़ीली को पंच मारने लगता है, बट ज़ीली उस पंच को रोक देता है। ज़ीली कहता है, बोबैन जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता था कि गॉड्स इतनी जल्दी आ जाएंगे और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, और अगर तुम लोगों के हिसाब से ये सब मेरी वजह से हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी भी मैं लूंगा। मैं उस आदमी को ढूंढूंगा और खत्म कर दूंगा। ब्रॉस कहता है, ऐसा करना इम्पॉसिबल है और मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो गॉड तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। ज़ीली कहता है, ये सब इस वजह से है क्योंकि मैं गॉड को खत्म करने की पावर रखता हूँ। जब मैं डोलोप से फाइट कर रहा था तो उसको नॉर्मल एलिमेंटल पावर से कोई भी तरीके का हर्ट नहीं पहुंचाया जा सकता था, और मुझे पता चला ये सब इस वजह से है क्योंकि उसने अपनी आत्मा को नेदरवर्ल्ड की गॉड हेडिस को बेच दी थी, और मुझे खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है। बट मैंने जो भी एलिमेंटल पावर अवेकन की थी वो थी केओटिक एलिमेंटल पावर, जो कि इकलौती एलिमेंटल पावर है जिससे कि गॉड का खात्मा किया जा सकता है। और जब मैंने डोलोप का खात्मा किया तो मैं हेडिस के नजरों में आ गया। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं आर्गुलिस को जो कि किसी रेगिस्तान में लैंड करता है। वो कहता है, ये वही जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो गॉड कैद है और जिसके बारे में लॉर्ड हेडिस मुझको बता रहे थे। तभी वो वहाँ बैठकर कुछ स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से थोड़ी देर में देखते देखते वहाँ पर टेंपल आ जाता है और वो इस टेंपल के अंदर जाने लगता है एंड हम लोगों को पता चलता है वो टेंपल होता है खैपरी का। देन सीन शिफ्ट होता है डेड टाउन पे, जहाँ पर एक पत्थर पे ज़ीली खड़ा होता है एंड सोच रहा होता है क्या ये वर्ड असली है, लेकिन ये सब तो गेम होना चाहिए था ना, बट उसके बाद भी ये सब इतना असली क्यों लग रहा है। जो भी हो, मेरी वजह से इतने लोग मरे हैं, इस वजह से ये फीलिंग मुझे अच्छे से जीने नहीं देगी। मैं यहाँ से निकलने से पहले ग्रैंडपा उबरे का बदला जरूर लूंगा। एक सेकंड, शायद से मैं कुछ उससे अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं शॉप में देखूँ तो फिर शायद मुझे वहाँ पर कोई एक ऐसा पोशन मिल सके जो कि ग्रैंडपा उबरे के हैंड्स को रीजनरेट कर सके। देन वो शॉप को चेक करता है और उसको वहाँ पर ऐसा पोशन मिल भी जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो उस पोशन को उबरे को दे देगा एंड वो वहाँ से जाने ही लगता है। बट तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि लिखा होता है कि खैपरी का टेंपल एक्टिवेट हो चुका है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसको किसी गॉड ने ही खोला है। देन तभी हम लोग देखते हैं आर्गुलिस को जो कि टेंपल के अंदर घूम रहा होता है। वो कहता है, लॉर्ड हेडिस ने मुझको यहाँ पर शील्ड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए भेजा है, बट उन्होंने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा और मुझे ये तक नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा गॉड कैद है। बट लेटोनाया में इतना बड़ा टेंपल है और उसमें एक गॉड शील्ड है, इसका मतलब यही होता है कि ये गॉड कोई आम गॉड नहीं है, ये गॉड इतना ज्यादा पावरफुल है कि इससे लॉर्ड हेडिस खुद डरते हैं एंड वो चलते चलते कोई स्पेल भी एक्टिवेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक गेट खुलता है जहाँ पर देखते हुए आर्गुलिस कहता है, वाह क्या बात है, ये तो वही डिवाइन बीस्ट लगता है जिसके बारे में लॉर्ड हेडिस ने मुझको बताया था, नेबुलस, और यही है यहाँ का गार्डियन। देन हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि सोच रहा होता है आखिर ये गॉड खैपरी के टेंपल में क्या कर रहा है और आखिर उसको पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ, वो मुझे सेंस कैसे कर पा रहा है। तभी वो हेसियोड को बुलाता है और उनसे पूछता है, आप मुझे बताइए कि वो मुझको सेंस कैसे कर पा रहा है और ये भी कि मैं उसका सामना कैसे करूँ। हेसियोड बताता है, अगर तुमने एक भी बार केओटिक एलिमेंटल पावर एक्टिवेट कर ली तो तुम्हारी बॉडी एक ऐसी सेंट छोड़ेगी जिसको कि सिर्फ और सिर्फ गॉड ही स्मेल कर सकते हैं और उस सेंट को तुम अपनी बॉडी से दूर नहीं कर सकते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, इसी वजह से सर्वाइवल का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हारे पास जो भी तुम्हें मारने आता है तुम उसको ही मार दो। थोड़ी देर तक हेसियोड से बात करने के बाद ज़ीली वापस से उबरे के पास चला जाता है। वो उबरे के बगल में बैठकर अपने आप को कोस रहा होता है क्योंकि उसको ये बात का गिल्ट हो रहा होता है कि उसकी वजह से हजारों लोग मारे गए और तो और उसकी ही वजह से ग्रैंडपा उबरे का ये हाल है। तभी वहाँ पर रेशिडलर आ जाता है। ज़ीली उससे पूछता है, आखिर तुम अभी कहाँ गए थे। वो बताता है कि मैं सलीली के कहने पे डॉक्टर के पास गया था ताकि मैं उनके पास से ग्रैंडपा उबरे के मेडिसिन ला सकूं। तभी वहाँ पर ज़ीली अपने एलेक्सर को रख देता है एंड बताता है, रेशिडलर ये एलेक्सर पी के ग्रैंडपा उबरे वापस से पहले जैसे ठीक हो जाएंगे, इसीलिए ये उनको ध्यान से पिला देना। एंड ये कहने के साथ ही वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो बाहर चलते चलते भी अपने आप को कोस रहा होता है। देन वो वहाँ से भाग के निकलने लगता है। वो खैपरी के टेंपल में जा रहा होता है क्योंकि वो उस बंदे से यहाँ का बदला लेना चाहता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं अर्थ को जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर घूम रहे होते हैं और वो जहाँ जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ तबाही मचाते जा रहे होते हैं। वो सभी के सभी आसमान में बने एक पोर्टल से गिर रहे होते हैं और उनसे डर कर सभी के सभी लोग भाग रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जियोमी आ जाती है। तभी उसका सिस्टम नोटिफिकेशन खुलता है जहाँ पर वो लोग उसके लिए मदद भेजने को कह रहे होते हैं, बट जियोमी मना कर देती है। वो सभी से कहती है, सभी के सभी लोग सिटी में जाओ, यहाँ पर मैं अकेले ही संभाल लूंगी। तभी वो अपने सामने खड़े हुए डिमोनिक बीस्ट पे हमला कर देती है। वो सोच रही होती है, ऐसा लग रहा है कि दोनों वर्ल्ड इतनी जल्दी कनेक्ट हो चुके हैं जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था। दुनिया के कोने कोने में तरह तरह के मॉन्स्टर अपीयर हो रहे हैं और तो इंसानों के सबसे एडवांस हथियार भी उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि यूरुका के साथ खैपरी का टेंपल जा रहा होता है। वो 3.5 घंटे से लगातार चल रहा होता है, इसीलिए वो थक भी चुका होता है। तभी वो रुकता है क्योंकि उसको अपने सामने कोई दिखता है और वो जो उसके सामने होता है उसको देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। बिल्कुल सही, ये है वंडरिंग डोमिनेटर जो कि ज़ीली को एक बार पहले जान से भी मार चुका है। देन डोमिनेटर ज़ीली को सेंस कर लेता है और अपना खाना छोड़कर उड़ जाता है और वो ज़ीली को काफी गौर से देख रहा होता है। वो कहता है, ये कीड़ा, इसकी स्मेल तो काफी जानी पहचानी लग रही है। ज़ीली उसको देखकर कहता है, ओह तो हम लोग फिर मिल गए। डोमिनेटर कहता है, एक सेकंड, क्या तुम वही कीड़े हो जिसको कि पहले मैंने मारा था और आखिर तुम जिंदा कैसे हो। ज़ीली कहता है, हाँ मैं जिंदा हूँ और बहुत ज्यादा
खुश भी हूँ क्योंकि मैं दोबारा तुमसे मिल पाया। तभी डोमिनेटर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दोबारा मार दूंगा। बट उसका अटैक जीली को कनेक्ट होने से पहले ही वो उसको डॉज कर लेता है एंड वो लगातार जीली पर अटैक करता रहता है, पर जीली लगातार उसके अटैक डॉज भी करता रहता है। जीली बड़े आराम से उसके अटैक डॉज कर रहा होता है। देन वो थोड़ी देर बाद डोमिनेटर की एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से डोमिनेटर काफी दूर जाकर गिरता है। जीली कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगा मैं अभी भी वही नूब हूँ जिसको कि पहले तुमने बड़े आसानी से मार दिया था, और अब मैं वो हूँ जो कि गॉड्स तक का खात्मा कर सकता है, अ गॉड स्लेयर। एंड ये कहने के साथ ही अपनी क्योटिक फॉर्म में चला जाता है। तभी डोमिनेटर काफी तेजी से हवा में चला जाता है। अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। देन वो अपने ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसको देखकर जीली कहता है, ओह तो ये इसकी एलिमेंटल पावर है। एस्गॉर्ड कहता है, इसकी पावर्स देख के मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। तभी डोमिनेटर जीली के ऊपर रश कर देता है और ये देखते ही जीली भी उसके ऊपर रश कर देता है। दोनों लोग ही एक दूसरे की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं और तभी उनका क्लैश होता है जिसकी वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। उन दोनों ने ही एक दूसरे का अटैक रोक दिया होता है। अभी दोनों ही पीछे हटते हैं। तभी जीली काफी तेजी से डोमिनेटर के पास आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट डोमिनेटर उसके अटैक से बचकर उसी के ही पीछे आ जाता है एंड कहता है, कीड़े तुम हमेशा की तरह ही स्लो हो। तभी जीली सेक्टर स्लैश का यूज करता है जिसकी वजह से डोमिनेटर को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है और जैसे ही डोमिनेटर उसके अटैक से चपेटे से निकलता है वो कहता है, कैसे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सेक्टर स्लैश का यूज करने की वजह से जीली के वेपन की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा गिर चुकी होती है। इसी वजह से जीली कहता है, मुझे ये सब कुछ जल्दी ही खत्म करना होगा। तभी वो अपनी फुल क्योरिटी फॉर्म में चला जाता है एंड एक्सटिंग्विश का यूज करता है। जीली का चेहरा देखकर डोमिनेटर हैरान हो जाता है। तभी जीली डोमिनेटर के काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है एंड अपने ब्लेड को उसके चेस्ट के आर पार कर देता है, बट वो ये बात हजम नहीं कर पा रहा होता कि डोमिनेटर ने उसका अटैक डॉज क्यों नहीं किया। तभी डोमिनेटर कांपते हुए कहता है, मैं आप पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि आप मेरे मास्टर हो। देन तभी सीन शिफ्ट होता है अर्थ में जहाँ पर जगह जगह काफी सारे मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं जिसकी वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा होता है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से वो जो पुलिस की चीफ होती है वो कॉस्मोस गेम के ओनर के पास जाती है एंड वो से पूछती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, कॉस्मोस गेम के मॉन्स्टर्स रियल लाइफ में कैसे आ रहे हैं। बट कॉस्मोस का जो सीईओ होता है वो इसके एलिगेशंस को नहीं मानता और बस अपनी सफाई देते हुए कहता है, जो कॉस्मोस के मॉन्स्टर्स है वो बस कोड्स है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और आखिर तुम ही सोचो, आखिर किसी गेम के कैरेक्टर्स रियल कैसे हो सकते हैं। वो कहती है, मैं यहाँ पर ये सुनने नहीं आई हूँ, अभी इस टाइम मैं अपनी कंट्री की रिप्रेजेंटेटिव हूँ और उसी हक से मैं आपसे कहती हूँ कि आप कॉस्मोस गेम के सर्वर को गिरा दे। वो कहता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी भी कंट्री के पास मुझे फोर्स करने की अथॉरिटी नहीं है। और हाँ, कॉस्मोस में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सभी के सभी इंस्टेंट लेजेंड्स पे आधारित हैं और इसी वजह से तुम्हें मुझसे इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय इंस्टेंट लेजेंड्स के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ना चाहिए, शायद तुम्हें वहाँ कुछ काम की चीज मिल जाए। एंड ये कहने के साथ ही वहाँ से चला जाता है। देन तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग देखते हैं जगह पर 3 हीरोज खड़े होते हैं। तभी उनके सामने एक पोर्टल खुलता है जिसमें से 3 एस क्लास मॉन्स्टर्स निकलते हैं। उनकी फट चुकी होती है क्योंकि एस क्लास मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये तीनों उनका अकेले सामना नहीं कर सकते। उनमें से एक बताता है, प्रेसिडेंट ने कहा था हम लोगों को मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इनको सिटी में आने से रोकना है। एंड वो लड़ाई के लिए तैयारी होने वाले होते हैं। तभी पोर्टल से एक और मॉन्स्टर निकलता है एंड वो मॉन्स्टर काफी बड़ा होता है जिसको देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर डब्बा लेस रैंक का है, जिसकी वजह से उनकी फट के 64 हो जाती है। देन तभी वापस सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं डोमिनेटर को जो कि जीली के कदमों में होता है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। जीली उससे पूछता, आखिर तुम मुझे मास्टर क्यों कह रहे हो। डोमिनेटर कहता है, क्योंकि जो पावर आप यूज कर रहे हो वो मेरे मास्टर की हुआ करती थी। जीली को लगता है कि वो एस्ट्रॉइड की बात कर रहा है, इसीलिए वो डोमिनेटर से पूछता है, क्या तुम्हारे मास्टर एक बुढ़ा आदमी है जिसके की सफेद बाल है। डोमिनेटर बताता है, नहीं, हमारे मास्टर को इंसान नहीं है, वो एक हाईएस्ट सुप्रीम बीइंग है, रा। और अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि रा कौन है तो आप लोग बस इतना जान लीजिए, रा एक सुप्रीम इजिप्शियन गॉड है। डोमिनेटर कहता है, आप चाहे जो भी हो, अगर मेरे मास्टर की पावर आपकी बॉडी में है तो आप ही मेरे मास्टर हुए। एंड सिस्टम बताता है कि ये जो डोमिनेटर है ये कोई और नहीं खुद खैपरी है। एंड खैपरी अपना हाथ जीली की ओर बढ़ा रहा होता है ताकि वो उसको अपना सोल सबऑर्डिनेट चुन ले। जीली सोचता है, एक सेकंड, क्या ये खैपरी है और इसी के ऊपर तो मेरा मिशन था, तो ये शायद से मेरे मिशन का मेन कैरेक्टर है, इसीलिए वो खैपरी को एज अ सोल सबऑर्डिनेट चुन लेता है। इसका मतलब ये है कि फाइट के बीच में जब भी वो चाहे खैपरी को समन कर सकता है। देन सिस्टम जीली को सोल सबऑर्डिनेट होने के प्रोज एंड कॉन्स बताता है। देन वो खैपरी से कहता है, खैपरी मुझे सब कुछ बताओ। देन वापस सीन चेंज होता है उन लोगों पे जिनको थोड़ी देर पहले दिखाया होता है और जिनके सामने एसएस क्लास का मॉन्स्टर आया होता है। एक हीरो ने उस मॉन्स्टर को अपनी चेन से पकड़ा होता है। वो बाकी उस कहता है, मैंने एसएस क्लास के मॉन्स्टर को पकड़ा हुआ है लेकिन मैं ये चीज ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा, सो जल्दी से जल्दी बाकी एस क्लास के मॉन्स्टर्स को मार दो। वो लोग बाकी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी जिस बंदे ने ड्रैगन को पकड़ा होता है उस बंदे को ड्रैगन इधर उधर पटकने लगता है। तभी मादारा उचिया की सस्ती कॉपी पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, बट उसके अटैक कनेक्ट होने से पहले ही उसके बीच में कोई दूसरा बंदा आ जाता है जिसको कि काफी जोर का पड़ता है और वो काफी दूर जाके गिर जाता है। वो लोग काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और वो और ज्यादा लड़ नहीं सकते, लेकिन वो मॉन्स्टर को सिटी के अंदर भी नहीं घुसने दे सकते। अभी तक रीइंफोर्समेंट का भी कुछ अता पता नहीं होता। तभी उनके ऊपर एक मॉन्स्टर झपट्टा मारने के लिए बढ़ जाता है। तभी कोई आकर अपनी कटारा से उस मॉन्स्टर को काट देता है एंड हम लोग देखते हैं ये होता है एक लड़का। वो कहता है, बहुत हो गया, अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। वो बंदा काफी जोर से सभी मॉन्स्टर्स पे अटैक कर देता है। उसके अटैक करने की वजह से सारे मॉन्स्टर्स बर्फ में जम जाते हैं। देन हम लोग देखते हैं लटनाया का सीन। यहाँ पर खैपरी सारी कहानियां जीली को सुना रहा होता है। वो बताता है जब बैटल ऑफ टाइटंस खत्म हुई तो 3 लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि ह्यूमंस ल्यूथर गॉड्स को पूछते हैं। वो 3 लोग होते हैं ज्यूस, पोसेइडन
पोसाइडन एंड हेडिस। इसीलिए उन लोगों ने अंधेरे के देवता मॉन्स्टर्स को समन किया ताकि वो ह्यूमंस को पनिश कर सके। लेकिन कुछ गॉड्स इन सब चीजों की वजह से खुश नहीं थे, जैसे कि रा, बुद्धा, इज़नामी और हेवेनली फादर। इसीलिए हेडिस ने बाकी गॉड्स की मदद लेकर उन लोगों को कैद कर दिया एंड उन लोगों ने रा को लेटनाया में कैद किया है। एंड मैं इसी वजह से काफी मुश्किल से लगातार डरते डरते 10,000 साल बाद यहाँ पर पहुंचा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी उम्मीद में कि मैं मेरे मास्टर रा को छुड़वा लूं। ज़ीली पूछता है अगर ऐसी बात है तो हेडिस लेटनाया में ह्यूमंस को क्यों लाया। कैप्री बताता है वो इस वजह से क्योंकि ह्यूमंस गॉड्स के फूड से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ज़ीली कहता है जितना मुझे जानना तो मैंने जान लिया, अब हम लोगों को टेंपल की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि अभी भी वो काफी दूर है। कैप्री कहता है मैं आपको वहाँ पर काफी तेजी से ले जा सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वो काफी बड़े बग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हाँ मतलब ये खुद एक कीड़ा है और ये इंसानों को कीड़ा कह रहा है, क्या बात है। तभी ज़ीली उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो लोग टेंपल की ओर निकल जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है अर्थ में एंड हम लोग देखते हैं वहाँ पर वही बंदा खड़ा होता है जिसने की थोड़ी देर पहले मॉन्स्टर से बाकी लोगों को बचाया था। वो जियोमिस कहता है प्रेसिडेंट सिचुएशन धीरे धीरे हमारी हाथों से फिसलती ही जा रही है, अगर हम लोगों ने जल्द से जल्द इस चीज का सॉल्यूशन नहीं निकाला तो पूरी इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। जियोमी कहती है सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ह्यूमंस नहीं मरेंगे बल्कि लेटनाया की ह्यूमंस को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हेडिस की पूरी बुरी आर्मी बर्गमा कॉन्टिनेंट पे आ चुकी है। तभी वो अपने हाथ से कुछ करके पोर्टल खोलती है एंड उसी पोर्टल में चली जाती है। देन हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि कैप्री के टेंपल पर पहुंच चुका होता है। ज़ीली कैप्री से नीचे उतरने को कहता है। टेंपल के अंदर आर्गुलिस होता है जो कि ज़ीली के आते ही उसकी सेंट को स्मेल कर लेता है। कैप्री लैंडिंग के बाद अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ज़ीली टेंपल को गौर से देखने लगता है। वो कह रहा होता है अगर इस टेंपल को उसी ने एक्टिवेट किया है जिसने की विलेज को खत्म किया था तो वो अभी भी टेंपल के अंदर ही होना चाहिए। तभी वहाँ पर आर्गुलिस आ जाता है एंड कहता है ये स्मेल, आखिर हम लोग मिल ही गए, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सर बहुत प्यार से काटूंगा ताकि तुम चैन से मर सको। वो ये कहने के साथ ही अपना अटैक चार्ज करने लगता है और तभी वो पलक झपकते ही ज़ीली के पास आ जाता है। बट जैसा उसका अटैक ज़ीली के लगने ही वाला होता है कोई चीज उसके अटैक को रोक देती है एंड वहाँ पे काफी बड़ा सा ब्लास्ट होता है और जैसे ही धुआं छटता है हम लोग देखते हैं ये होता है कैप्री। कैप्री को देखते ही आर्गुलिस हैरान हो जाता है क्योंकि वो ये चीज समझ जाता है कि कैप्री ज़ीली का सोल सर्वेंट है एंड आज तक सिर्फ और सिर्फ गॉड्स के पास ही सोल सर्वेंट रहे हैं। ज़ीली भी कैप्री के पावर से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। तभी आर्गुलिस के ऊपर 2-3 अटैक आकर लगते हैं और उसके पीछे से एक बड़ा सा सर्पेंट भी आ जाता है एंड सारे अटैक्स एक साथ आर्गुलिस में लग जाते हैं और हम लोग देखते हैं ये किया होता है उब्रे की टीम ने। हाँ वहाँ पर ज़ीली के सारे फ्रेंड्स आ चुके होते हैं। ज़ीली सबसे पूछता है आखिर वो लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। सरेली बताती है इसका पूरा क्रेडिट जाता है लूसियस को क्योंकि उसी के वुल्फ तुम्हारी स्मेल को सेंड करते हुए यहाँ तक ले आया है। ज़ीली ये देखकर खुश होता है कि ग्रैंडपा उब्रे के हाथ बिल्कुल सही हो चुके होते हैं। उसके हाथ हील करने की वजह से उब्रे उसको थैंक्स बोलता है एंड साथ ही साथ कैप्री को देखकर ये भी पूछता है कि आखिर ये कौन है। ज़ीली बताता है ये है कैप्री, मेरा सोल सबॉर्डिनेट। इस चीज को सुनते ही सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं। ब्रॉस पूछता है एक सेकंड क्या कैप्री, रा का बॉडीगार्ड कैप्री, क्या वही कैप्री जिसको गॉड ऑफ स्कैरब कहते हैं, इजिप्शियन पैंथियन का लीडर। ज़ीली कहता है हाँ। तभी हम लोग देखते हैं आर्गुलिस को जो कि काफी बड़ा ब्लास्ट करके वहाँ से निकल आता है बट उसका सामना करने के लिए खड़ा होता है कैप्री। आर्गुलिस सभी के ऊपर काफी बड़ा सा अटैक कर देता है बट कैप्री उसके अटैक को काफी आसानी से रोक देता है और हम लोग देखते हैं कैप्री और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। कैप्री ज़ीली से कहता है मास्टर आप इस कचड़े को मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं अकेले ही इस कचड़े को साफ कर दूंगा, आप टेंपल के अंदर जाइए। सभी के सभी लोग ये सुनते ही टेंपल की ओर भागने लगते हैं बट उनको अंदर जाता हुआ देखकर आर्गुलिस लोगों के ऊपर अटैक कर देता है बट इससे पहले कि आर्गुलिस अपना अटैक शूट कर पाता कैप्री उसके हाथ में ही उसका अटैक फोड़ देता है। सभी के सभी लोग टेंपल के अंदर चले जाते हैं। कैप्री आर्गुलिस से कहता है अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग बचे हैं, ड्रैगन राइडर। हम लोग देखते हैं कि ज़ीली की टीम काफी तेजी से टेंपल के अंदर भाग रही होती है बट भागते भागते उनको काफी ज्यादा टाइम भी हो चुका होता है। तभी ज़ीली कुछ नोटिस करता है और सभी के सभी लोगों को रुकने को कहता है। सब लोग पूछते हैं आखिर क्या हुआ। ज़ीली कहता है हम लोग काफी देर से अंदर भाग रहे हैं और अभी भी हम लोग टेंपल के एंड तक नहीं पहुंचे बल्कि जब मैं टेंपल के बाहर था तो मैंने उसकी डिस्टेंस नाप ली थी और अगर हम लोग अभी नापते तो हम लोग टेंपल के डिस्टेंस से भी ज्यादा भाग चुके हैं बट उसके बाद भी हम लोगों को कोई भी रास्ता नहीं दिखा। इसका मतलब बस यही है कि अंदर का स्पेस बाहर के वर्ल्ड से बिल्कुल सेपरेटेड है और यहाँ पर चीजें कुछ अलग तरीके से काम करती हैं। तभी ऊपरी दीवार पे एक मार्क बना देता है एंड कहता है अभी हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, अगर हम लोगों को ये मार्क दोबारा दिखेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और थोड़ी देर भागने के बाद सरेली देखती है कि वो मार्क दोबारा से आ चुका है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो लोग एक स्पेस की लूप में फंस चुके हैं, इसी वजह से वो लोग एग्जिट की ओर वापस आने लगते हैं। बट अब मेन बात ये होती है कि वो लोग एग्जिट तक भी नहीं पहुंच पाते। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वो लोग टाइम स्पेस की लूप में फंस चुके हैं। ज़ीली सिस्टम खोल के देख रहा होता है कि आखिर वो लोग सर्कल के लूप में कैसे फंस गए एंड वो ये भी देखता है कि कैप्री की फाइट अभी भी आर्गुलिस के साथ चल रही होती है। तभी सभी के सभी लोग थोड़ी देर बाद कहीं जाकर आ जाते हैं और सब ज़ीली से बताते हैं हम लोगों ने ये जगह अच्छे से चेक कर ली है और यहाँ पर किसी भी तरीके का हिडन डोर या मैकेनिज्म नहीं है। ज़ीली उबरे से सील के बारे में भी पूछता है। वो सरेली कहता है सरेली तो अपनी फायर बॉल का यूज करो तो शायद तुम्हारी फायर बॉल से यहाँ का मैजिक टूट जाए और हम लोग यहाँ से बाहर निकल सके। सरेली कहती है क्या इससे सच में फर्क पड़ने वाला है। ब्रॉस कहता है और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तभी सरेली फ्लेम डांस करती है और दीवार की ओर एक फायर बॉल छोड़ देती है जिसकी वजह से दीवार में काफी बड़ा छेद हो जाता है और ये देखते ही सभी के सभी लोग खुश हो जाते हैं। बट जैसे ही वो लोग छेद से अंदर झांकते हैं क्योंकि दीवार की दूसरी तरफ जो जगह होती है वो बिल्कुल उसी जगह की हूबहू कॉपी होती है जिसमें कि वो लोग अभी हैं। ज़ीली सोचता है ये सब तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि मैंने स्कूल टाइम में बुक्स में पढ़ा था जिसमें हम लोग
लोग एक सर्कुलर पाथ में चल रहे होते हैं, बट ग्रेविटी की वजह से हम लोगों को यही पता नहीं चलता कि हम लोग सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं। और अगर हम लोग किसी तरीके से दीवार को तोड़ के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं तो हम लोग एक लूप में निकल के दूसरे लूप में चले जाएंगे, बट अभी भी हम लोग लूप से फ्री नहीं होंगे। तो आखिर हम लोग यहाँ से निकलने कैसे वाले हैं? बोबैन को यहाँ से निकलने की कोई भी तरकीब समझ में नहीं आ रही होती, इसी वजह से वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जिसको कि लूशियस शांत होने को बोलती है। सेलिली जीली से पूछ रही होती है कि क्या उसके पास यहाँ से निकलने का कोई आइडिया है। जीली सोच रहा होता है ये भी सिर्फ और सिर्फ एक मिशन है, इसी वजह से इसको कंप्लीट करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। तो आखिर मैंने मिस क्या कर दिया? हेसियोड बोलता है औरोबोरस। ये जगह बिल्कुल औरोबोरस की तरह लग रही है। देखो मुझे भी नहीं पता था कि औरोबोरस है क्या, बट जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि औरोबोरस एक एंशिएंट सर्पेंट का नाम है जो कि लगातार अपनी टेल को खाता रहता है, बट उसी के साथ साथ उसी स्पीड से उसकी टेल रीग्रो भी होती है। और यही चीज एक इनफाइनाइट लूप को दर्शाती है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करती है लाइफ और डेथ की इनफाइनाइट लूप को। जीली पूछता है अंकल क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अभी हम लोग औरोबोरस के पेट में हैं? हेसियोड कहता है नहीं, ये सब कुछ गॉड ऑफ ड्रीम के गॉड रिस्ट्रिक्शन की वजह से हो रहा है, और जैसे ही हम लोगों ने टेंपल में अपना पहला कदम रखा था हम लोग उसी की चपेटे में आ गए थे, जिसकी वजह से हमारे सारे सेंसेस पैरालाइज हो गए थे। जीली पूछता है तो फिर आखिर इसको तोड़े कैसे? हेसियोड बताता है ये सब बिल्कुल आसान है, तुम्हें बस और बस पता करना है कि इस रिस्ट्रिक्शन को कौन कास्ट कर रहा है, और इसको तोड़ने के लिए जो भी बंदा इसको कास्ट कर रहा होगा उसको ही मार दो। जीली सोच रहा होता है कि आखिर हम लोगों में से नकली कौन है, आखिर किसको गॉड ऑफ ड्रीम ने बनाया है। वो चारों तरफ देख रहा होता है और सभी लोगों पर शक कर रहा होता है। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर इन लोगों में से इल्यूजन कौन है। देन तभी सीन शिफ्ट होता है एज ऑफ अंडरवर्ल्ड में, जहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और उसी के नीचे गॉडेस ऑफ ड्रीम खड़ी होती है। वो ये सब कुछ सेंस कर लेती है कि आखिर लटराया में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सील ट्रिगर हो चुकी है। तभी वहाँ पर हेडिस आ जाता है। हेडिस कहता है हम लोगों को मिले हुए काफी टाइम हो गया। एनेरियोस पूछती है आप यहाँ पर पहली बार आए हैं, सो मेरे ख्याल से आपके यहाँ आने का कोई ना कोई पर्पस तो होगा ही। हेडिस बताता है कि उसके फादर क्रोनोस टार्टरस से आजाद हो चुके हैं। वो कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक सील्ड ऑफ ड्रीम एक्टिवेट नहीं हुई है, तो आखिर वो कैसे वहाँ से निकल सकते हैं, और आखिरकार नेटुनाया में क्या चल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है जीली पे, जो कि ओग्रेस की ट्रेनिंग के लिए क्लोन्स बनाने की बात कर रहा होता है, और वो टाइम को यूज करने का बहाना दे रहा होता है। वो उस वेपन को यूज करने के लिए आनाकानी करता है, बट जीली दिमाग लगा के उसको भड़का देता है। जीली सोच रहा होता है कि अगर ये रियल ग्रैंडपा ओग्रे होंगे तो ये मुझे कभी भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि ये मैं फालतू में नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये सब करने का कोई ना कोई पर्पस है। ऐसे और जीली से कहता है तुम्हारा ये प्लान तो अच्छा है, बट तुम सिर्फ फाइटिंग देख के किसी को जज नहीं कर सकते कि वो रियल है कि फेक। जीली कहता है मैं फाइट वैसे भी नहीं देखने वाला हूँ, मैं जो देखने वाला हूँ वो है हैबिट, क्योंकि सब कुछ कॉपी की जा सकती है बट हैबिट नहीं। इसी के साथ ही उबरे सारे लोगों के क्लोन्स को समन कर लेता है और सभी लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ जीली की टीम खड़ी होती है और वही दूसरी तरफ उनके क्लोन्स की। तभी जीली सेलिली के क्लोन पर कूद जाता है और उसको अपनी ब्लेड से अलग कर देता है। देन वो लूशियस को चेकआउट करता है, मेरा मतलब है वो उसकी हैबिट को देखता है। देन वो फाइट करते करते सारे लोगों की हैबिट्स को देखता जा रहा होता है। उसके शक के घेरे से काफी सारे लोग दूर हो जाते हैं, बट तभी उसको किसी पर शक होता है और उसी के ऊपर वो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। हम लोग देखते हैं जिस पर वो हमला कर रहा होता है वो होता है ब्रॉस, एंड वो ब्रॉस के पास जाते ही उसको बीच से काट देता है, जिसको देखकर फिलोर का हैरान हो जाता है। वो चिल्लाता है जीली आखिर तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सुन के बाकी लोग भी उधर को देखने लगते हैं। बस जैसे ही ब्रॉस मरता है उसकी डेड बॉडी ब्लॉसम्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे कि जीली को तसल्ली मिल जाती है कि उसने गलत इंसान को नहीं मारा। तभी वो टेंपल टूटने लगता है और आसपास काफी तेजी से रोशनी फैल जाती है, जिसकी वजह से जीली के साथ साथ सारे लोग अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। देन अगले ही पल सारे लोग उठ जाते हैं। सभी के सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर जीली ने ब्रॉस को क्यों मारा, लेकिन ब्रॉस अभी भी जिंदा होता है और उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि अभी तक यहाँ पर क्या हो रहा था। तभी बोबैन जीली पे झपट्टा मारता है और उस पर चिल्लाने लगता है, बट जीली उसको दिखाता है कि हम लोग लूप से निकल चुके हैं एंड उन लोगों के सामने एक काफी बड़ा सा गेट होता है। एंड ये सीरीज खत्म होती यहीं पर। हाँ आप लोगों ने सही सुना, एपिसोड नहीं सीरीज, क्योंकि इसके क्रिएटर ने ऑफिशियली ये सीरीज ड्रॉप कर दी है।